सजदे में जाके अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी खानिज कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह मदीने में जलवों की फुहार, अल्लाह अल्लाह मदीने में जलवों की फुहार, बारिशे नूर में सब लोग नहाए हुए हैं, बारिशे नूर में सब लोग नहाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और क्यों ना पलड़ा तेरे आल का भारी हो नसीर, क्यों न पलड़ा तेरे आल का भारी हो नसीर, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, अब तो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? देखिए जी, मैंने आपको रोज मैं आपको जब भी आती हूँ, शो शुरू करती हूँ, तो मैं आपको जोर और शोर से सलाम करती हूँ। और आपको पता है कि सलाम की कितनी अहमियत है हमारे मजहब में। लोग एक दूसरे से बहाना मांगते हैं सलाम करने का कि पहल मैं करूं सलाम में। और मुझे तो बचपन से सलाम करने का इतना शौक है, मेरी नज़र इतनी कमज़ोर थी तो चश्मा लगाए बगैर मैं नीचे निकल जाया करती थी अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए अपार्टमेंट्स में जब रहते थे। तो एक अंकल थे जो मुझे ऐसा लगा चश्मे के बगैर कि मेरे शायद दोस्त के अब्बू हैं, तो मैंने उनको सलाम कर दिया। मेरी दोस्त इतना हंसी कह रही तुमने इनको क्यों सलाम किया, तुम इनको जानती तो नहीं हो। मैंने तो गलत फहमी में सलाम किया था, लेकिन ये जो सलाम करना है, पहल करना, ये बहुत बड़ा सवाब है। आपको पता है बहुत बड़ी नेकी है। हम सिर्फ अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को जिनसे हम रोज मिलते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और जब हम नाराज हो जाते हैं तो फिर हम सलाम
ना करके अपनी नाराजगी का इजहार भी करते हैं और ना सलाम का जवाब देते हैं। अम्मी नाराज है, यहाँ तक कि अम्मी नाराज और आपने अम्मी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मुंह फेर लेंगी। फेरती है कि नहीं? बच्चों को कौन सी अम्मियां हैं जो मुंह फेरती हैं? सच सच बता दो, कौन सी अम्मियां? जल्दी से बताओ बच्चों, किसकी अम्मी मुंह फेर लेती नाराज हो तो, सलाम का जवाब नहीं देती? कौन है वो बच्चा? कोई है? बेटा अभी ब्रेक के बाद पूछूंगी तो सब बताएंगे। चले अम्मियां खुद बताएं कौन सी अम्मियां हैं जो नाराज होती हैं तो वो सलाम भी नहीं करती, गुस्सा। कोई है ऐसी अम्मी? चल देखिए, अम्मी सच बोल रही हैं, लाए भाई माइक दें। दूसरी अम्मी भी सच बोली, सच आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। मेरी अम्मी है, वो बीमार है, जब मैं नहीं जाती हूँ, हाँ। कुछ यानी 4-5 दिन हो जाए या एक हाँ। हफ्ता, जब मैं सलाम करती हूँ वो मुझे जवाब नहीं देती, इस तरह मुंह फेर लेती हूँ। वो बुजुर्ग और बच्चे एक ही जैसे हो जाते हैं एक सर्टेन एज पे। माँ मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी, मेरे लिए माँ वैसे ही है जैसे। और आपको पता है बीमारी में माँ को ज्यादा औलाद चाहिए होती है, बहुत ज्यादा। उनको हर वक्त चाहे वो नहीं सोचती उनकी बेटी की शादी हो गई है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनको कुछ जहन में नहीं आता। वो कहती है मैंने बचपन अपनी पूरी जवानी उसके बचपन पे वार दी, मैंने उसकी खिदमतें की, सब कुछ, अब मुझे उसकी जरूरत है, अब मैं बेड पर हूँ तो मुझे मेरी बेटी चाहिए। तो उनको माफ है एक नजर, लेकिन वो देखना चाहती है। हाँ। अच्छा, कौन किससे नाराज होता है? किसी रिश्तेदार से तो बस उसका दिल चाहता है उसका सलाम भी ना करे। या आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? नीचे जल्दी से, उनको बहुत जोर के जवाब आ रहा है। हाँ हाँ, मेरी तो कुछ आदत है ऐसी कि मतलब अगर मैं किसी से नाराज होती हूँ तो फिर जो है वो जवाब नहीं देती, सलाम करती भी नहीं हूँ। और मेरी मदर मेरे साथ हैं, और अगर मेरी मदर जैसे मुझे देख लेती हैं तो मुझे बोलती हैं कि तुम्हारी ये बहुत ख़राब आदत है और तुम जाओ और सलाम करो जाके। तो फिर आप करती हैं? जी, फिर मैं जरूर करती हूँ। अम्मी की मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आदत खत्म हो रही है। कौन है इनकी अम्मी? ये लाई जरा अम्मी से भी तो बात करें। मतलब सही है, छोटे होते तो अम्मी तरबियत देती रहती हैं, चपेड़ लगाती है, बच्चे ये करो, लेकिन अब जब बच्चे जवान हो जाए तब भी माँ को करना पड़ता है इस तरह। मुझे बताएं। बिल्कुल, बच्चे बड़े भी हो जाएं जब भी कहने पड़ते हैं। और क्या क्या चप्पल पहन के नहीं चाहती, फिर आप कहती चप्पल पहनो। मैं हर वक्त अपनी बेटी को टोकती, चप्पल पहनो। मैं भी टोकती हूँ, हर वक्त टोकती। पैर बड़े हो जाएंगे, चप्पल जरूर पहननी चाहिए। आप कहती होंगी चप्पल पहनो वरना मैं तुम्हारे साइज का जूता कहाँ से लाऊंगी, है ना? जी जी, ये भी होता है ना। और किस किस तरह टोकती हैं, क्या कहती हैं? तेल लगाया करो सर में। जी, चलो मैं तुम्हारी जुए देखूं। जी जी हाँ, जुए तो नहीं, तेल लगाने के लिए जरूर कहती हूँ कि जब भी तुम लोग जाया करो वॉशरूम तो जरूर तेल लगा के और धोया। और ये भी कहती हैं कि चलो रोटी पकाना सीख लो, खाना पकाना सीख लो, रिश्ता अच्छी जगह से आएगा। जी, मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह दोनों की हो गई है। अच्छा, दोनों की हो गई हैं। तो आप ये कहती होंगी सास से बना के रखो। जी जी, पटियां पढ़ाती होंगी। जी जी, है ना? जी हाँ, ये तो बच्चों को बड़ी भी हो जाए वो जाहिर है उनको तो बताना। जरा मुझे भी कोई पट्टी पढ़ाएगा एक कोई। जी जी, अपनी सास से बना के रखें। और अपनी सास की इज्जत करें और उनको जो है किसी भी कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं दें। और कोई वो भी माँ ही होती है। कोई आइडिया दे जरा, मस्का मारने का आज ही मारूंगी जाके, जरूर बताएं कोई। मैं कहूँ बहुत खूबसूरत है। जाती उनको सलाम किया करें, उनको अहमियत दिया करें, उनको पूछा करें कि अम्मी आपकी कैसी तबीयत है, वो भी माँ होती है। हाँ हाँ। और भी कोई आइडिया दे? ये तो सब मैं करती हूँ ना, कोई और आइडिया दे जरा। मतलब क्या करूँ, ईद पर क्या करूँ? उनको मेहंदी लगवा दूँ या उनकी आईब्रोज बनाऊं जाके? उड़ा दूँ एक? नहीं, उनको ईद मुबारक कहें और उनसे अच्छी तरह। और बार बार आदाब करती हूँ ताकि ईद ही मिले। आदाब बिल्कुल करना चाहिए, है ना? ईदी जब मिलती है तभी लोग सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, है ना? बिल्कुल। कोई जरा माइक दे। और मेरे सास को खुश करने के और मस्के बता रही हैं मुझे। जी, सूट वूट है, कपड़े वपड़े, आप मतलब कि हर चीज शॉपिंग उनकी अच्छी करा दें तो अच्छी बात है। और भी बताएं मुझे जरा। आज तो छोड़े, आप प्रोग्राम नहीं करते, जरा मस्के पूछते हैं। और बताएं कोई मुझे और आइडियाज दे। बहुत सारी खवातीन देख रही होंगी, ईद का दिन है कल, मुझे लग रहा है कल है, लग रहा है ना, कंफर्म है। तो फिर इसकी है ना, तो ईद पे जो है जरा सारे जितने भी घर में एक दूसरे से लोग नाराज हैं वो मन जाए, तो अक्सर बहू और सासें एक दूसरे से ठनी होती है, सलाम दुआ भी नहीं हो रही होती। तो इसलिए मैं ज्यादा ऐसे टोटके और टिप्स आप लोगों से ले रही हूँ जो सारी खवातीन को फायदा हो, भाई बहुएं जाके सासों को मना लें, है ना? और कोई आइडिया देना चाहेगा कुछ सास को मस्के मारने का या
उनको खुश करने का? कोई किसी के पास कोई आइडिया है? नहीं है? हाँ जी, आया जी। हमें अपने सास की खिदमत करनी वो चाहिए। तो उन्होंने बता दिया ना, नहीं। कोई और नए जिद्दत पैदा करे, जिद्दत नहीं, लेकिन हमें ये सोच के करना चाहिए कल को हम भी इनकी जगह पर होंगे। ये जो बोगे वो काटोगे, जी, है ना? हाँ जी। और अगर सास को शुगर है तो उनको मीठा बना के खिलाएं, उसमें खुश, उसमें नहीं, सीरियसली, अगर सास को शुगर होती है और उनको चुपके से थोड़ा सा मीठा बहू खिला देना, बस वो बहू बेस्ट है। मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, वो बहू बेस्ट है। बहू अगर सास का हल्का फुल्का मेकअप कर दे और वो अच्छी लगने लगे, बस वो बहू बेस्ट है कि नहीं? और अगर बहू सास की पुरानी जवानी की तस्वीर उठा के, अम्मी आप कितनी खूबसूरत थी, वो बहू बेस्ट है ना? अब मैं हुरिया से पूछती हूँ, हुरिया के एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपकी बातों में हंस रही हूँ, मुस्तकिल हंस रही है? बस मैं कोशिश करती हूँ कि किसी तरह मेरे बातों से हंसी आ जाए। कि लास्ट हो तो मेरी तरफ से भी आपके आए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, हुरिया बैठी ना प्लीज। हुरिया, जरा कोई टिप दो सासों को खुश करने की, तो हमारी जो नाजरीन देख रही हैं वो, उनको घर का माहौल अच्छा करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। टिप मुझे भी मिलनी चाहिए, जाहिर है मैं इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं, फिर भी तुम इतनी अच्छी अखलाक की लगती हो ना देखने से। लेकिन बात यह है कि आप, सबसे बड़ी बात है कि हाँ। आप जिस तरह अपनी अम्मी के साथ रहते हैं, हाँ। और मेरे ख्याल में उससे कहीं ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है घर आकर अपने सास का, क्योंकि अम्मी से तो आप शायद कोई बात ऐसी कह लेते हैं, सास वहाँ से पर आप नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि आप छोटी सी बात भी, आपको नहीं पता कि आपकी बात जा किस तरह रही हाँ, है, हाँ। उनको वो फील किस तरह हो रही है। वैसे भी फील ज्यादा होती है, ये जो रिश्ता है ना, हाँ। ये बड़ा नाजुक रिश्ता है, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। और हर बात आप चाहे कितनी भी तल्ख बात भी हो, हाँ। तो अगर वो अच्छे तरीके से लपेट के कहें थोड़ा सा ना? नहीं, लपेट के नहीं कहें, नहीं कहे नहीं, लपेट के कहने की जरूरत नहीं हाँ, है। पी लेकिन जाएं। ये कि तरीक या तो पी जाएं, हाँ, या फिर ये कि आप उस बात को थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद उस बात को कहें, तो मेरे ख्याल में उनका गुस्सा भी कम होगा, तो वो हाँ। उसमें वो उसको तस्लीम कर लेंगी, है ना? चले जी, बहुत सारी टिप्स आज आपको हमने दे दी, लेकिन सबसे ज़रूरी टिप जिससे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, सलाम एक बड़ी ज़रूरी, कहते हैं ना कि अहम, ग्रीट करना, सलाम करना, किसी को पहल करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। और इसका हमें पता चलता है इस तरह के सहाबा कराम के जो कुछ वाक़यात हैं उससे अंदाज़ा होता है। तो एक अल्लाह के एक नेक वली थे, वो जब भी उनको वो मौका तलाश करते थे लोगों को सलाम करने का, और हमेशा वो सलाम में पहल करते थे। हम तो सोच रहे होते ना कि भाई कोई अजनबी है या दूर दराज की कोई जानने वाली है, अब ये हमें सलाम करेगी तो हम पलट के जवाब दे देंगे, अगर उसने हमें इग्नोर किया तो हम भी इग्नोर करेंगे। हम लोग अक्सर ये करते हैं, आम तौर पर अपनी जिंदगियों में हम अक्सर ये कर रहे होते हैं। शादी ब्याह में दूर की रिश्तेदार है, आके उसने आपको ग्रीट किया, सलाम किया, तो आप वापस जवाब देंगी, आप खुद पहल नहीं कर रही होती। लेकिन ये जो किस्सा मैं सुनाने वाली हूँ, इसमें ये हर किसी को सलाम कर दिया करते थे। एक मर्तबा एक शख्स, जहाँ से रोज उनका गुजर होता था, जो वली थे अल्लाह के, वहाँ एक दीवार थी, वहाँ पे एक शख्स, एक आम शख्स जाके छुप गया। अब वो छुपा, और उसके बाद जैसे ही वो वली अपनी उस रोज गुजरने वाली जगह से गुजरे, उसने फटाफट एकदम दीवार के पीछे से निकला और सलाम कर दिया। उसको एक्चुअली सलाम छीनना था, उसको सलाम में पहल करनी थी। तो वो बड़े परेशान हुए कि तुम छुपे हुए क्यों थे दीवार के पीछे। तो उसने कहा कि मैंने जो आपने एक रिकॉर्ड कायम किया हुआ है कि आप सलाम में हमेशा पहल करते हैं, मुझे वो नेकी कमानी थी, क्योंकि ये बहुत फजीलत वाला अमल है, इसीलिए मैंने ये पहल की इस दफ़ा, और मैं आप छुपा और मैं आपके सामने एकदम आ गया ताकि मैं आपको सलाम कर सकूं। एक और वाकया मैं कोट करना चाहूंगी। एक सहाबी थे, वो बाजार जाते, और बाजार में जितने भी लोग होते ना, दुकानदार तो खरीदार, राहगीर, सबको सलाम करते, और ऐसे ही सलाम करते करते उस बाजार से निकल कर वापस आ जाते। एक दफा उनसे किसी ने पूछा, आप रोज आते हैं बाजार, कुछ ना खरीदते हैं, ना किसी से कोई बात और करते हैं, ना किसी का हाल अहवाल पूछते हैं, सिर्फ आते हैं, आप सलाम करते हैं और आप गुजर जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये फजीलत वाला अमल है,
और मैं मौका तलाश करता हूँ कि मुझे सलाम करने का मौका कब किसको मिले। हम तो खाली जानने वालों को कर रहे होते, लेकिन अगर आप राहगीर भी आपके सामने से गुजरे उसको भी सलाम करें तो एक अच्छा अमल है, और ये अमल हम सबको करना चाहिए, और ये अमल हमारे रब को बहुत पसंद है। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और एक दफा फिर मैं जोरों शोर से पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को, सारे मुसलमानों को सलाम करना चाहूंगी। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और एक अच्छा सा शो करेंगे हम आज, क्योंकि कल होगी इंशाल्लाह ईद। तो कल ईद के शोज आप देख सकेंगे, हमने बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं, और आज का रमज़ान का आखिरी शो हम एक साथ ये टाइम बिताएंगे और दुआएं करेंगे कि जो पूरा महीना गुजरा है ये अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया हो, हम सब के रोज़े कबूल फरमाए हों, और जो जो दुआएं हमने अपने लिए मांगी हैं वो सब अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। छोटा सा ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारी तो ईद सजी है हमारे दोस्तों के संग। तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा, मेरे प्यार को मिलता नहीं दोबारा। मैं और जाले हमेशा चांद रात पर हम जरूर बाहर निकलते हैं। पहले मैं अपने नोटों पे ना इस्त्री करती थी ताकि वो कड़क कड़क हो। और मेहंदी मुझे टिक्की वाली लगाने का बहुत शौक। हाँ, मुझे बाजार में दुकानों पे जाकर जो सांप की केचली वाली मेहंदी है ना, वो जहर लगती है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज हम वही फॉर्मेट पे प्रोग्राम को लेकर गए हैं जो पूरे रमज़ान आप लोगों ने बहुत पसंद किया, हमारा वो फॉर्मेट जिसका नाम हमने रखा था या रखा है, मेहनत कर हसद ना कर। और ये फॉर्मेट हमारा इतना सबको पसंद आया कि हमने सोचा है रमज़ान के बाद भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और जितनी लोगों की मदद हो सकेगी इससे, जितने लोगों को खैराज तहसीन पेश कर सकेंगे हम करेंगे। और इसमें हमें हमारे सारे एक्टर्स हैं, जो हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी जो वो कहते हैं ना कि तवज्जो दरकार होगी, उनका थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब हमें टाइम दें इस रमज़ान शरीफ के बाद भी। वो जो नेकी सबके दिल में जागी है वो जागी ही रहे। मेहनत कर हसद ना कर में आज मैं आपकी मुलाकात एक नन्हे मुन्ने बच्चे से करवा रही हूँ। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनके लिए ख्वाब देखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अच्छा खिलाते हैं ताकि वो सेहतमंद रहें, और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चा होने के बाद हमारी सारी जिंदगी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती। लेकिन ये मैं उन आम लोगों की बात कर रही हूँ, हमारे और आपके जैसे लोग जो अब इस वक्त स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं। मगर आपको पता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं कि जिन बच्चों की जिंदगी, उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो किस तरह अपने घर वालों को पालें, किस तरह अपनी माँ का ख्याल रख पाएँ, किस तरह अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। और वो पैदाइश से ही कुछ इतने एहसास वाले बन जाते हैं अपने घर के हालात देखते हुए कि उनका बचपन कहीं खो सा जाता है, और वो बचपन में ही जवान हो जाते हैं, कभी कभी बुजुर्ग हो जाते हैं। यानी कि उनकी मेहनत की जो एज है वो यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो उनकी तबीयत ख़राब हो, या उनका खेलने का दिल चाहे, या उनका कभी कोई चीज़ खाने का दिल चाहे, वो सब चीज़ों को, अपनी नफ्स को पीछे छोड़ देते हैं और अपने घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ आज हमारे पास एक ऐसा ही कहते हैं ना कि बहुत रहमदिल, बहुत प्यार करने वाला, बहुत ख्याल करने वाला बच्चा मौजूद है, समीर, जो इस एज में, जिस वक्त हमारे बच्चे गली कूचों में, मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लाओबाली होते हैं, उनको नहीं पता घर में क्या चीज़ किधर कहाँ हो रही है, ये बच्चा समीर अपने घर को पाल रहा है। क्या वजह है उसकी वजह यह है कि उसकी अम्मी को पोलियो है, उसकी वजह यह है कि उसके अब्बा नशा करता है,
और उसकी वजह यह है कि उसके घर में कमाने वाला कोई और शख्स नहीं है। तो घर का खर्च कैसे चले? तो घर का खर्च कुछ ऐसे चलता है, वो मैं आपको इस पैकेज में दिखाना चाहूँगी। आइए जी मेरी टीम, इस बच्चे का पैकेज पहले लगाए, फिर हम इस महान बच्चा कहेंगे हम इसे। इस पैकेज के बाद आप भी कहेंगे मेरे साथ। तो आइए देखते हैं, मेहनत कर हसद न कर। मेरा नाम रसिया है, मैं ना समीर की वालदा हूँ। मेरा बेटा अभी छोटा है, वो काम करने के लिए जाता है। मेरे बेटे को होता है कि शौक होता है कि मैं पढ़ने जाऊँ, घर से भी निकलता है तो बोलता है मैं पढ़ाई करूँगा ये वो, लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते हम। अगर पढ़ लिख लेगा तो ज़ाहिर मेरा सहारा बनेगा। मेरा बेटा एक दुकान पे काम करता है, काम सीख भी रहा है, कर भी रहा है, उसकी 6,000 आमदनी है। अब हम किराए के घर किराए पे दें, हम खाएं, हम क्या करें? बस ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हो जाता है हम लोग, लेकिन फिर भी आप हमारी हेल्प करें। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को खुद को फेफड़ों का है प्रॉब्लम है, दमा की मरीज हूँ मैं। बस में बहुत मुश्किल मेरे हालात हैं। जी जनाब, मेरे ख्याल से आप ये पैकेज देख के ही थोड़े से आप दीदा हो गए होंगे, लेकिन जब आप समीर से मिलेंगे तो शायद आप मेरी तरह और भी आप दीदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम समीर। वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक है। समीर को माइक लगा हुआ है क्योंकि मुझे समीर की आवाज़ नहीं आ रही। लगा हुआ है। लगा हुआ है? समीर की आवाज़ भी मेरे कान में। समीर कितने साल के हैं आप? 12 साल के। और कब से समीर जो है समोसे पकौड़ों का मिक्सचर बनाता है? कब से बनाते? कितने साल से? 1 साल। 1 साल से। और किसने सिखाया ये समीर को? वो वहाँ पे जो काम करते हैं। हाँ, तो तुमने ये सोचा कैसे कि मैं ये पकौड़े और समोसे का काम करूँ? तुम्हें जब मम्मी खाना पकाती थी तुम्हें किचन में जाने का शौक था क्या? नहीं। तो तुम्हें क्या लगा, तुमने ये क्यों नहीं सोचा चलो मैं मैकेनिक का काम कर लेता हूँ या मैं उसका काम कारपेंटर का काम कर लेता हूँ? तुमने यही क्यों सोचा? क्या वजह थी? कुछ नहीं, बस तुम्हें जो मिला तुमने कर लिया काम। तो तुम्हें क्या लगता था घर के हालात थोड़े संवर जाएंगे अगर तुम 11 साल की उम्र में निकल जाओगे काम करने के लिए? तो तुम्हें लगा तुम थोड़े से पैसे कमाए, घर के हालात में फर्क आया कुछ? क्या बनना चाहते थे तुम बड़े होके? जब तुम छोटे थे तो तुम अपनी अम्मी बहनों से क्या कहते थे कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? कुछ नहीं। सोचा नहीं था कभी जिंदगी में? कुछ पढ़ाई की? पढ़ाई नहीं की, स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी कभी? देखिए। कितनी जमातें पढ़ी? 2 जमातें पढ़ी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था? लगता था। पढ़ने का दिल चाहता था और अभी चाहता है? चाहते हो कुछ अफसर वगैरह बनो, हैं तुम्हारे हाथ में फाइलें हो, कलम हो? चाहता है दिल समीर का? हाँ, या एक हलवाई की दुकान भी खोल सकते हैं, उसमें पकौड़े समोसे बनाए समीर, सब मिलकर, अम्मी बहन। क्या ख्याल है समीर? अपने ख्वाब तो बताओ ताकि हम सब तुम्हारी कोई मदद कर सकें उन ख्वाबों को सच्चा करने में। जी। ये तो है समीर जो कि बहुत कम गो हैं, कम बोलने वाले हैं। बच्चे अक्सर इस उम्र में बहुत लाइवली होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, बहुत मस्तियाँ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बैठ नहीं पाते, कूदते हैं। आप अपने बच्चों को कहीं लेके जाएं तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि इनको किस तरह चुप कराएं, किस तरह इनको बिठाएं, इनको किस तरह तमीज़ सिखाएं। लेकिन वो एक नॉर्मल हालात से गुजर रहे होते हैं, वो उनका बचपन होता है। मगर वो बच्चे जिनके कंधों पर बहुत सारे घर वालों का बोझ होता है, वो कुछ समीर जैसे हो जाते हैं। कम बोलना, चुप चुप रहना, कम मुस्कुराना। समीर मुस्कुराता कब है? कब खुश होता है समीर? कब जोर से कहका लगाता है? जब घर में बिरयानी पकी हो? हाँ नहीं समीर,
समीर को क्या अच्छा लगता है खाने में? कुछ नहीं। ईद पर मुस्कुराते हो? ईद पर खुश होते हो? हाँ। तुम्हारी दुकान में तुम्हारा काम क्या है? क्या क्या करते हो तुम दुकान में? हेल्पर ही करते हैं। हेल्पर? ये ला दो, वो डाल दो, भागो जल्दी जल्दी, भागम दौड़ी करनी पड़ती है बहुत? नहीं। भागम दौड़ी नहीं करते? तेल निकाल दो, कभी हाथ वाथ जला है तुम्हारा? उसके करीब नहीं जाने देते चूल्हे के? छोटे हो ना अभी, तो अभी तुम नमक मिर्ची ये सब तुम मिलाते हो कि नहीं? बेसन फेंटते हो? हाँ। कैसा लगता है तुम्हें ये काम करना? सही लगता है। सही लगता है, मतलब मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत से कमा रहे हो, और जब तनख्वाह हाथ में मिलती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या करते हो उस तनख्वाह का? मम्मी को दे देता हूँ। एक 500 का नोट भी नहीं रखते खुद? जरा तो रखते हो कोई छुपा के 10-15 रुपए चीज खाने के लिए। है तुम्हें चीज खाने का शौक है जैसे हर बच्चे का होता है? तो क्या खरीदते हो जब तुम्हें थोड़े बहुत पैसे तुम चीज के लिए लेके जाते हो दुकान में? क्या खरीदते हो? चीज खरीद लेते, कोई पापड़ जेली वगैरह। पापड़ जेली ये अच्छी लगती है? आइसक्रीम? बोतल अच्छी लगती है? आइए आपकी मुलाकात समीर की अम्मी से करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रजिया कैसी हैं आप? ठीक। रजिया पोलियो की पेशेंट हैं कब से? शादी से पहले से? हाँ, शादी से पहले। शादी से पहले से पोलियो के कतरे आपके अम्मी अब्बू ने मुझे नहीं लगता आपको सही तौर पे पिलाए। 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में पोलियो हो और फिर शादी हो गई। हाँ। तो शादी अम्मी अब्बू ने देखभाल के नहीं की? आपके मियाँ पहले से ही नशेई थे? नहीं, नशे तो नहीं थे, बस अम्मी अब्बू ने शादी कर दी कि हम लोग बैठे हमारी हयाती में ये हो जाए। 14 साल की उम्र में रजिया की शादी हो गई। फिर मियाँ नशे के उसमें हालत में कब पड़े? 3 साल। 3 साल हुए? शादी को 3 साल हो। शादी को 3 साल हुए और बच्चे सारे उसके बाद हुए? हाँ। ओहो, कितने? 3 बच्चे? 3 बच्चे। तो मियाँ पहले क्या काम करते थे? ये कपड़ों की गांठें वगैरह बांधते हैं। कपड़ों की गांठें बांधते हैं? अच्छा जी। तो उस वक्त सही कमाई थी जब वो नशा नहीं करते थे? बस नशा नहीं, जैसे बस ये कि सही है खाने वाने का लिए सही हर चीज गुजारा हो जाता, बस गुजारा होता था। लेकिन वो नहीं है जैसे कपड़े दिला रहे हैं या ये शॉपिंग। एक आपकी बड़ी ये बेटी है जी, उसके बाद ये समीर ये बेटा है। हाँ, 5 साल का बेटा है। फिर एक और 5 साल का बेटा। तो आपने नहीं सोचा कि जब वो नशा करें तो 5 साल का बेटा नहीं होना चाहिए था? बस नहीं होना चाहिए था वो। बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की जो मर्जी है। हाँ, बस अल्लाह की मर्जी। तो अब आपका घर का सारा जिम्मेदारी का जो बर्डन है वो समीर के ऊपर है। हाँ। आप क्या चाहती हैं समीर के लिए? बस मैं चाहती हूँ ये पढ़ाई, मेरे बच्चे पढ़ाई करें, मेरे बच्चे पढ़े बने और कोई मदद करे मेरी। 6000 4,000 किराया दे देती हूँ और फिर ये कुछ नहीं बचता, बस ये कि खा लेते हैं। बस ईद पर क्या करते हैं आप? ईद पर कपड़े बनते हैं बच्चों बस के? बच्चों के बना देती हूँ बस, बहुत मजदूरी से। आपने शादी के बाद कभी चूड़ियाँ कपड़े? नहीं, बस कभी 3 साल में करी है हर चीज। शादी के बाद 3 साल थे बस, उस वक्त आपने बस अब नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को कपड़े बनवाने या ये वो। और अब आपने शादी के 3 साल के बाद तब से लेकर अब तक कोई नया जोड़ा ईद पर नहीं पहना? नहीं, ऐसे ही गुजरती है? हाँ, बस कभी इत्तेफाक अगर मेहंदी नहीं लगवाई, कभी चूड़ियाँ नहीं? मेरा दिल नहीं चाहता बस कुछ भी, बस मेरे बच्चों का हो जाए, बस यही दिल चाहता है मेरा बस। जी जनाब, ये आपने समीर की छोटी सी कहानी, एक आम शहरी है ये हमारे शहर का, ये आपने सुनी। और न जाने हमें इस तरह के लोगों को ढूंढने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी नए नए ये सेगमेंट शुरू करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हाथ फैलाए सबके आगे आ जाते हैं, वो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनत से, सफ़ेद पोश लोग जिनको मैं नाम दूंगी, मेहनत से अपने घरों में अपने जो घर वाले हैं उनकी किफ़ालत कर रहे होते हैं, वो नहीं बताते। ये उनको ढूंढना पड़ता है और मेरे ख्याल से उनको ढूंढना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा घराना है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, आप हमें बताएं ताकि हम उनकी थोड़ी बहुत ही सही कुछ मदद कर सकें, ताकि उनको अप्रिसिएशन मिले। यहाँ हमने कुछ ऐसा ही किया है समीर के साथ भी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि समीर और उसके घर वालों के साथ हमने एक दिन में क्या करने की कोशिश की है, और शायद ये एक दिन इनकी ज़िंदगी का के जो पुराने दिन हैं वो बदल दे। आइए ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि वो एक दिन समीर के लिए कितना बड़ा और अच्छा साबित हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारी तो ईद सजी है हमारे दोस्तों के संग। तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा, मेरे प्यार का मौसम मिलता नहीं दोबारा। मैं और जाले हमेशा चांद रात पे हम जरूर बाहर निकलते हैं। पहले मैं अपने नोटों पे ना इस्त्री करती थी ताकि वो कड़क कड़क हो। और मेहंदी मुझे टिक्की वाली लगाने का बहुत शौक। हाँ, मुझे बाजार में दुकानों पे जाकर जो सांप की केचली वाली मेहंदी है ना, वो जहर लगती है। अस्सलाम ईद का है यारों ये प्यार। ईद मुबारक पाकिस्तान। तो सारे रिश्तेदार जो आपने शोबिस में देखे होंगे या आपको नहीं भी पता कि आपस में रिश्तेदार हैं, उनको हमने अपने शो पे बुलाया है। मैं तो ईदी चुराता था कजन्स के पर्स में से, बहनों के। हाय अल्लाह, मैंने भी ऐसे बहनों के सिर्फ पैसे लेकर ना ज्यादा कर लिया। अब आप देख सकते हैं कौन सा दूल्हा कैसा लग रहा है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हमारे साथ इस वक्त, मैं तो हमारा सेलिब्रिटी कहूंगी, समीर हमारा सेलिब्रिटी इसलिए है क्योंकि ये इतनी सी उम्र में अपने घर वालों की किफालत कर रहा है और ये इतना सेंसिबल बच्चा है कि इसने अपने बचपन को कहीं छोड़ दिया है पीछे और ये बड़ा बन गया है, घर का कमाओ पूत बेटा बन गया है। तो रजिया, कभी आपको फख्र होता है समीर पर? हाँ, होता जब भी तनख्वाह लाता है आपके हाथ में रखता होता है ना? क्या करती जब तनख्वाह हाथ में रखते तो आप गले लगाती हैं, इसको प्यार करती है ना? कैसे करती जरा मुझे करके दिखाएं ताकि मैं अपने बच्चे को दिखाऊं, देखो बच्चे ऐसे होते हैं, है ना? कैसे करती रजिया, मुझे करके दिखाएंगी। जब तनख्वाह हाथ में रखी समीर ने तो अम्मा रजिया इसको ऐसे प्यार करती। और वाकई हर माँ के दिल में प्यार होता है, लेकिन रजिया की आंखों में इस वक्त गुरूर होता है जब उसका बेटा उसके हाथ में तनख्वाह ला के रखता है। हमारा ये फॉर्मेट मेहनत कर हसद ना कर में हमेशा हम ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और उनकी मेहनत का फल उनको कुछ इस तरह दिया जाता है कि जो उनकी पूरे महीने की कमाई है। जैसे समीर 6,000 रुपये महीने का कमाता है, जिसमें से 4,000 रुपये तो उनके घर के किराए में निकल जाता है। अब रह गए बाकी 2,000। उस 2,000 में 3 बच्चे और 1 माँ बाप, 5 अफराद का गुजारा कैसे मुमकिन है, ये मुझे यकीन नहीं आता। हमने एक ऐसे सेलिब्रिटी जो बहुत काइंड हार्टेड हैं और लोगों का बहुत करते हैं, हमने उन्हें अप्रोच किया क्योंकि हमें पता था कि वो मना नहीं करेंगे। ऐसे कामों में हमेशा वो दोनों मियाँ बीवी आगे आगे रहते हैं और इसीलिए हमने सऊद भाई को अप्रोच किया और हमने उनसे पूछा कि क्या इसकी जो महीने की कमाई है, क्या हम वो एक दिन में कमा के दे सकेंगे? तो उनके लिए शायद एक दिन में ये कमाना मुश्किल नहीं होगा, मगर उन्होंने एक दिन में महीने से ज़्यादा कमाई इस बच्चे को करके दी है। खुद बैठकर वो काम किया जो ये करता था और उसका काम अपने सर लेकर एक दिन में डबल से ट्रिपल कमाई, महीने की डबल से ट्रिपल कमाई इसके हाथ में ला रख दी है, बल्कि अभी रखेंगे हम। लेकिन हमने इब्तिदा की है, हमने एक स्टेप उठाया है, आगे आपने बढ़ाना है। समीर और रजिया और इनकी फैमिली को आप अगर कुछ इस रमज़ान में कोई हेल्प करना चाहते हैं या इनके लिए कोई ऐसा काम या कोई ऐसे इसके लिए दुकान लगा सकते हैं जिसमें रजिया भी बैठ सके, जिसमें पूरा घराना बैठकर समीर की मदद कर सके और इनकी इनकम में कुछ इजाफा हो सके, तो क्या ही बात होगी। ये होगा इनका हाथ पकड़ के आगे पहुंचाने वाली बात। तो आइए, वो सेलिब्रिटी जिन्होंने पहला कदम उठाया है इनकी मदद करने में, मैं सबसे पहले उनको बुलाऊंगी यहाँ। सऊद भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। आइए सऊद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। आप आखिरी रमजान हमारी मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत मुबारक। थक के चूर हो चुके हैं। मुबारक हो आपको पूरा रमजान। कैसा गुजरा? मुबारक हो। और माशाल्लाह रमजान तो
गुजरता ही है। हाँ। लेकिन इसको खुद खूबसूरत बनाना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोशिश तो सबकी यही है। हाँ। हमारी भी कोशिश यही थी, क्यों समीर? है ना? तो क्या ख्याल है, पहले हम पैकेज देख लें, फिर सऊद भाई से इस हवाले से बातचीत करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, और वो जो सऊद भाई ने कमाई की है वो तुम्हें हम देंगे समीर, ठीक है? आइए जी, चल के पैकेज देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं एक मार्केट में जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम समीर है। समीर की मदद के लिए आज मैं आया हूँ। जो मुझे बताया गया, समीर जो कमाता है महीने में, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वो मैं उसको 2 या 3 महीने की सैलरी कमा के दूँ और उसकी रमज़ान और ईद अच्छा कर दूँ। हाँ जी, तो हम आए हैं समीर से मिलने। ये है समीर। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हो बेटा? आज मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। खुश हो तुम? क्या खुश हो? बस खुश हो? हम लोगों को सपोर्ट तो कर रहे हैं आर्टिस्ट मिलके, लेकिन वो एक नए अंदाज से कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि जो पैसे हैं, जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको जो मेहनत कर रहा है, समीर जैसा जो पढ़ना भी चाहता है, उसकी मदद करने में खुशी भी होगी और दिल से मज़ा भी आएगा। कोई टेंशन नहीं लो, आज मैं हूं ना, ठीक है? आप लोग जितने लोग हैं, आज मैं इसलिए खड़ा हूं ताकि आप में से, जिस तरह मैं समीर की मदद के लिए यहाँ पर आया हूं, आप माशाल्लाह इतने लोग हो, जिसका दिल करे जो चीज़ चाहिए खरीदें। देखें, सारा काम जायज़ हो रहा है, समीर की मदद भी जायज़ हो रही है और जो खरीद। आप माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाए करीब मेरे। क्या आप क्यों आई हैं इधर? मेरे साथ तस्वीर खिंचानी है? अच्छा, और समीर के लिए क्या करेंगी आप? शाबाश, हाथ तेज चला समीर। बहुत रश है, देखो बहुत काम है आज। सारे 3 महीने का कोटा पूरा करना है मैंने आज तुम्हारा। आप समीर की मदद के लिए आई हैं या मुझसे मिलने आई हैं? दोनों काम के लिए। दोनों काम करने आई हैं? अच्छा ठीक है। चलो भाई समीर, तुम्हारी खातिर तस्वीरें भी खिंचवा रहा हूँ मैं। पकौड़े तो बिक रहे हैं, तस्वीरें भी खिंच रही हैं, आ जाइए। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मेरे साथ तस्वीर खिंचाओगे? मेरे साथ तस्वीर 1000 रुपए की होगी, खींचोगे? बिल्कुल है, पक्के रहना। ठीक है, फिर सही है। समोसा मेरी तरफ तस्वीर के पैसे दे देना। खरीदना तो नहीं है, लेकिन मैं इनकी हेल्प करनी है। मैं चाहता हूँ पैसे दे, लेकिन जो है मैं डांस करना चाहता हूँ आपके साथ। डांस करना चाहते हो मेरे साथ? जी बिल्कुल। हाँ, तो 100 रुपए में डांस थोड़ी होगा भाई। अभी तो इतना ही चलेगा। बेटा नहीं बेटा, बस हालात ठीक नहीं है ना अभी तो। मुल्क है या तुम्हारे? मेरे भी मुल्क के भी। समीर ये लो बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये देखें, ये होते हैं लोग, पैसे भर भर के दे रहे हैं। ये है पाकिस्तानी कौम, ये है मुसलमान कौम। यकीनन आपको समझ में भी आ गया होगा और यकीनन आपको पसंद भी आया होगा। अब इसकी जो बाकी चीज़ें हैं वो हम स्टूडियो में जाके बताएंगे कि आज समीर ने कितना कमाया, आज समीर ने कितने पैसे बनाए, वो हम स्टूडियो में बताएंगे और उसको वहाँ पे गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह निदा यासिर जो है, जो मेरी बहन है, वो आप इंतज़ार करी होंगी। हम स्टूडियो जाएंगे समीर को लेके और इंशाल्लाह आपको स्टूडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
जी जबरदस्त भाई साउद भाई, पैसे यहाँ पे जमा है हमारे पास। अच्छा। लेकिन ये तुमने अपने गंज क्यों करवा ली? तुम्हारे इसमें बाल थे ना? बाल है ना? थे। ये क्या है? खुशी के मारे? नहीं, पहले से इस पे थे इस पे गंज तो नहीं हुई थी, बाल थे ना? तो तुमने ईद की खुशी में नहीं नहीं थे, है ना? तो ईद की खुशी में तुमने गंज क्यों करवा ली? मैं गंजे तो नहीं करवा, मशीन फिरवाई। मशीन फिरवा ली तुमने, कहा जरा स्टाइलिश बन के जाऊं, है ना? ईद की खुशी में मांग भी नहीं निकलेगी अब तो तुम्हारी। क्या यार सीरियस हो, थोड़ी हंस तो दो, स्माइल करो। जब तुम्हें महीने की तनख्वाह मिलती है तो तुम कैसे हंसते हो, दांत कैसे निकालते हो समीर? दांत तो निकालो। नहीं नहीं भाई, समीर तो हंस नहीं रहा, लेकिन इसके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरना हमारा काम है। पहला स्टेप सऊद भाई ने लिया है, थोड़ा सा इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने की कोशिश की है, लेकिन और ये बहुत ही माशाल्लाह से होनहार और बहुत कुछ करना चाहता है। बड़ी अजीब सी बात है, जहाँ पे मैं ये काम कर रहा था तो वहाँ पे इसी उम्र का एक बच्चा, जब हम छोटे से थे, हमारे घर पे काम के लिए आया था। अच्छा। तो जब मैं ये काम इनका ख़त्म किया तो उसके बराबर में उसकी शॉप थी, सेम यही शॉप सामान की ना, समोसे पकौड़ों की। अच्छा। बहुत बड़ी शॉप बनाई है उसने। अच्छा। और समीर जैसे ही था, वो मेहनत का काम करता था हमारे घर में। अच्छा। उसका नाम है लाल मोहम्मद, और उसने बराबर में इतनी बड़ी दुकान खोली है, और मैं उसको देख के सरप्राइज हो गया कि आज उसकी अपनी शॉप है, उसका अपना मेहनत जो है वो रंग लाती है। बिल्कुल, जो मेहनत करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और और समीर के लिए भी यही समीर भी मैसेज फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह। और समीर ने मेहनत शुरू की है, उसका हाथ सिर्फ हमने हल्का सा थामा है, और ये आगे मेहनत करके खुद बड़ा आदमी बने। इंशाल्लाह बनोगे ना बड़ा आदमी समीर, है ना? तो सऊद भाई के हाथ से मैं ये चेक नहीं सॉरी कैश दिलवाना चाहूंगी, ये वो सारी रकम। अच्छा समीर इधर आ जाओ। आओ ना समीर, लेकिन स्माइल होनी चाहिए हंसते हुए। अब तो हंस दे। अब हंस दो, दांत नहीं देखे मैंने तुम्हारे। हम थक चुके हैं। दांत है नहीं क्या? बुढ़े हो गए फूल है? हंसो हंसो, मुंह तो खोलो। अल्लाह, चलो ये तुम्हारी मेहनत की कमाई। शाबाश समीर के लिए। अच्छा, आपको पकौड़े और ये समोसे और जलेबी तलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा, और समीर की वजह से काफी चीजें सीखी मैंने। सीखी आपने? अच्छा, ये समोसे में किस तरह कीमा भरते हैं और ये पता नहीं सब क्या समोसे में कीमा भरना, उसके साइड चिपकाना। चिपकाना। अगले रमजान में अफ्तारी आपके हाथ की खाएंगे हम लोग। बिल्कुल आइडिया नहीं देना जवेरिया को। अच्छा, मुझे लग रहा है ये जवेरिया कहेगी अब तो आप फुल हलवाई की दुकान से सीख कर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो यही कहेगी अब आप बनाए। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको एक्सपीरियंस हो गया। किचन में आप कभी गए हैं वैसे? किचन में हाँ गया हूँ। कितनी गर्मी थी जहाँ समीर काम करता तो? गर्मी कितनी? हो बहुत हीट थी। गर्मी तो कुछ नहीं होती, बाकायदा एक तंदूर था। इतनी गर्मी के मौसम में, और इतनी गर्मी अंदर, उससे भी ज्यादा गर्मी। और फिर वो जो उसकी तेल की हीट और चूल्हे की, काफी मतलब मुश्किल होता है। लेकिन ये इसका हौसला है कि माशाल्लाह इतना ये बच्चों को तो गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही होती है। और इतना खतरनाक है वो, जो इतनी बड़ी कढ़ाई होती है तेल की, जरा भी छींटा पड़ जाए, हाथ लग जाए, स्लिप हो जाए आदमी, इतना मार्जिन होता है ना, क्योंकि नीचे इतनी जल्दी कर रहे होते हैं, रश होता है, कस्टमर्स इतने थे, आ रहे हैं, भाग रहे हैं, जल्दी चीजें पैक हो रही है, तो काफी मुश्किल काम है वाकई। काम कोई भी आसान नहीं है, लोग समझते हैं कि ये आसान है, कोई काम आसान नहीं। लेकिन जब ये रात को सोता होगा ना तो उसको बहुत सुकून की नींद आती होगी, क्योंकि इसकी माँ को भी पता है और इसको भी पता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। जो मेहनत की कमाता है उसकी नींदें बहुत अच्छी गुजरती। देखिए मेहनत की कमाई में मुझे पता है कि समीर कम कमाता है, लेकिन उसमें बरकत बहुत होती है। बरकत होती है, यही फर्क है। मैं वही हैरान हूँ भाई, 2000 में 4000 तो किराया निकल गया ना, 2000 में ये लोग कैसे खाना पीना करते हैं? ये अल्लाह की कुदरत है, ये बरकत है जो 2000 में हलाल ये इसको तो हलाल कहते हैं ना, हलाल की कमाई माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह आगे चल के समीर मुझे लगता है कि कुछ करेगा। कोई नंबर है इनका जिस पर लोग अगर समीर और रजिया का हम नंबर चला रहे हैं? और सबसे अच्छी बात जो आप लोगों की ना, मुझे जो मैं हमेशा से चाहता था, वो आज आप लोगों ने पूरी की मेरी ख्वाहिश कि डायरेक्ट समीर का नंबर दिया। कोई ट्रस्ट नहीं, कोई बीच में डोनेशन कट नहीं, डायरेक्ट समीर को फोन करें, डायरेक्ट समीर को पैसे दें, अपना दिल का बोझ भी हल्का करें, जो करना। किसका नंबर है? समीर का है, रजिया आपका नंबर है? ये नंबर जो चल रहा है ये आपका नंबर है 0310019497।
जी। आपने नंबर दिया है ना हमें? जी हाँ। मियाँ का तो नहीं है? नहीं। हाँ भाई, मियाँ का मत देना, सारे नशे में चले जाएंगे पैसे। भी नहीं, मोबाइल भी नहीं है। तो बस आप अपना नंबर संभाल के रखिएगा। अभी हमारे शो के बाद इंशाल्लाह ताला जो भी नाज़रीन आपको देख रहे हैं फोन करेंगे। ये मेरा ही नंबर है। और जो भी हो सकेगा, जितनी भी मदद वो कर सकेंगे आप लोगों की करेंगे, ताकि आपकी ईद इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ गुजरे, है ना समीर? तो समीर थोड़ा ब्रेक की तरफ तो तुम जाओगे, अब मैंने सोच लिया है। अब समीर थोड़ी खुशी है। ये देखो, ये तुम्हारा कैमरा है, कहो आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेहनत कर हसद ना कर। बोलो मेहनत कर हसद ना कर भाई, ये बोल दो। ये तो बोल सकते हो। बोलो समीर क्या है? देखो समीर, फिर मैं छुट्टी पे जाऊंगी तो तुम्हें बिठा दूंगी अपनी जगह पे, अच्छा है नहीं? बोलो जनाब, इस बच्चे में अब वो बचपने वाली कोई चीज़ रही नहीं है, मैच्योर आदमी बन गया, उसको शर्म आ रही है कि मैं किस तरह ब्रेक पे जाऊं। तो मैं ही ब्रेक लेती हूँ छोटी सी। मेहनत कर हसद ना कर, और ये सेगमेंट आप लोग ही कामयाब बनाएंगे। वो किस तरह? थ्रू आउट द प्रोग्राम के बाद आप समीर के नंबर पे कॉल करके जो भी आप रकम इसको देना चाहें आप इसको दीजिए, ताकि इसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज आए। इसकी अम्मी पोलियो की मरीज़ हैं और 2 बहन भाई इसके और हैं। घर का किराया देना, जो भी मदद आप कर सकते हैं प्लीज़ आगे बढ़कर इसका हाथ थामे। पहला कदम सऊद भाई ने उठाया है, आगे आप कदम उठाइए और समीर और उसके घर वालों की मदद करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मेहनत कर हसद ना कर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी अब सऊद भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है और हमने बहुत सारे सवाल करने हैं। खवातीन, जो भी जहन में आपके सवालात हैं, आज जवेरिया के बगैर ही आए हैं, आपने कर देने, सही है ना? जो दिल में सवालात है सऊद भाई से वो फटाफट कर लीजिए। और मैं सवालात वहाँ से शुरू करूंगी करना कि जब सऊद भाई छोटे थे, सऊद भाई आपको याद है कैसा रमज़ान आपका गुजरता था? क्या रोजे पूरे रखा करते थे? कभी चोरी छुपे पानी पी लिया और किसी घर वालों को बताया नहीं? नहीं, ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ रोजे रखे भी और नहीं भी रखे। हाँ, नहीं रखे तो नहीं रखे। अच्छा, तो डांट किससे पड़ती थी अगर रोजे नहीं रखते थे तो? डांट अम्मी से जरा सी। अम्मी करती थी। सऊद भाई कितने बहन भाई हैं आपके टोटल? माशाल्लाह हम माशाल्लाह से 8 भाई और 2 बहनें। 8 भाई और 2 बहनें, माशाल्लाह 10 बहन भाई टोटल। 10 भाई। हरा भरा घर। और आपका नंबर क्या है बहन भाइयों में? 9th नंबर, यानी कि सेकंड लास्ट भाई। बिल्कुल। ओए होए होए। उससे छोटा है अजहर है। अच्छा। मुझसे बड़ा महमूद है। सारे बहन भाई। किससे सबसे ज्यादा दोस्ती है? किस बहन भाई से? कहते हैं ना सबसे पक्की वाली दोस्ती। मेरी दोस्ती महमूद से ज्यादा है और अजहर से, छोटे भाई जो मुझसे छोटा है, जो मुझसे बड़ा है। हम तीनों के ऊपर तले तीनों साथ ही हैं। कितना फर्क है आप लोगों में एज का? 2 साल का। 2 साल का। तो ऊपर तले वाले बहन भाई कहलाते हैं ना। हाँ, तो वो हमारी उनकी ज्यादा है, बाकी जो है वो हैं बड़े बड़े, लेकिन वो उनसे भी अच्छी है। पंगा किस बहन भाई से ज्यादा रहता है? फड्डा होता है ना एक जो। बहन से होता था, लेकिन अब नहीं, अस्मा से। अच्छा। वो क्यों तंग करने वाले भाई थे आप? नहीं, वो हम दोनों बस थोड़ा चिढ़ खाते थे उससे। वो साथ होती थी, हम चिढ़ते थे उससे। अच्छा। साथ ना जाए। अच्छा। स्कूल भी नहीं जाए, कहीं ना जाए, कुछ ना करे, बस वो साथ नहीं हो, बस ये साथ ना हो। हाँ। तो क्या कभी अस्मा ने आपसे कोई काम करवाया? ऐसे भाइयों वाले काम होते हैं ना, जाओ ये लेकर आ जाओ या वो लोग क्या लेके आ जाओ? नहीं, इसकी तो हमने सुनी नहीं। या जिम्मेदारी डाली है कोई अस्मा की? कभी भी नहीं। कभी भी ऐसा नहीं उसकी कभी। अच्छा, कभी सुनी ही नहीं ना? लिफ्ट नहीं कराते ना भाई? कभी होते हैं बहन कह रही है कहते रहो। शॉपिंग पे जाना है तो नहीं लेके जाना, अम्मी कह रही है कुछ, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं हुई। गए भी तो छोड़ के बस बोले जल्दी से आ जाओ, गाड़ी में बैठे हैं 5 मिनट में आ जाओ। यानी वो कभी वो वक्त नहीं आया कि आप अपनी बहन को चूड़ियां पहनाने लेकर गए हैं? कभी भी नहीं है। तो इतने 8 बहनों की जब 8 भाइयों की जब 2 बहनें हो तो उनको तो पलकों में बिठाया जाता है ना? नहीं, ऐसा वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि बस नहीं हुआ कभी। दूसरे जो भाई अनवर भाई हैं या दूसरे भाई, वो बहुत केयर करते थे। अच्छा। बड़े। हम आप लोग छोटे थे ना जरा लाओबाली से। हम लोग जरा से अपने साथ। तो आप लोग उनको तो चूड़ियां पहनाने लेके नहीं गए, लेकिन खुद ही अकेले चले जाते थे भाई मिलकर लड़कियां देखने? नहीं, कभी भी नहीं। ऐसी हरकतें नहीं की सऊद भाई? नहीं, सवाल ही नहीं। जवानी की बात कर रही हूँ, बचपन की बात कर रही हूँ, लड़कपन की बात। बचपन में तो इतनी अकल नहीं थी, और जवानी में कभी गए नहीं। हाँ, खुद ही आ गई। नहीं, मजाक कर रहा। ये भाई हमने हमेशा जवेरिया से सुना है किस्सा कि वो कैसे आपको मिली, क्या वो आपसे कभी भी नहीं सुना मैंने।
क्योंकि अगर मैं जवेरिया यहाँ होती और मैं आपसे पूछती तो वो बताने लगती। देखिए अब भाई आपकी ज़बान। अब ये इतना भयानक ख्वाब मैं दोबारा नहीं सुनाना चाहता। तो भाई ईद है तो आपने मैचिंग के कपड़े बनवाए हैं दोबारा? मेरी ईद के और ये बकरीद के और जो भी इवेंट्स होते हैं उसके ड्रेसेस जवेरिया और ये बनाती है। रिकॉर्ड है कि माशाल्लाह अगर ब्राउन जोड़ा है तो दोनों मियाँ बीवी ने, बच्चों ने भी वही पहना होगा। यहाँ तक तो माशाल्लाह से हमारा सारा एक, हाँ बिल्कुल वही मैचिंग होती है। उम्र पे भी आप लोगों ने एक ठान लिया था पिंक कलर का, तो सबने वही पहने थे। हर कलर, हाँ वो ग्रीन कलर है तो सबने वो पहने, व्हाइट है तो सब व्हाइट पहने हैं। तो ये सब जवेरिया करवाती है सब। हाँ, उसको बहुत इन चीजों का शौक है। इन चीजों का शौक है। तो आप नहीं कहते यार उस दिन लड़ाई हो गई थी, आप पीली शर्ट पहन के आ गए थे, वो लाल पहन के आई थी वैलेंटाइंस पर, याद है लड़ाई हो गई थी एक दफा? बिल्कुल, वो तो होता है ना। तो कभी आप इस तरह का तंग करते हैं जवेरिया को कि आपने उसकी पसंद के कपड़े नहीं पहने हो? नहीं, मैं पहनता हूँ उसकी पसंद के कपड़े अगर मुझे अच्छे लगे ना। हाँ। अब उसकी समझ में आ गई कि मुझे किस किस्म के कपड़े पसंद है। शुरू में मुश्किल कपड़े होते थे। हाँ, अब समझ आ गई। हाँ, उसकी समझ में आ गई। 24 घंटे में कितने घंटे आपकी फोन पे गुफ्तगू रहती है? किससे? किसी से भी, जवेरिया के अलावा? कम रहती है। ये सब क्यों हंस रही है? कम रहती है, अब कम रहती है। मुझे लगता है कि ज्यादा रहती है। नहीं, अब कम हो गई है, क्योंकि जवेरिया को जब पूछो यही शिकायत होती है, फोन पे बातें करते रहते हैं। अब तो बातों का तो काम खत्म हो गया। अब तो जिसको देखो दिन रात बस फेसबुक फेसटा इसी पे लगा रहता है। क्यों? यासिर को भी यही बीमारी है, वो बैल्कनी में जाके फोन पे लगा रहता है। अब तो एक कमरे में 8 लोग बैठे होते हैं, सब आपस में ही पता नहीं बात नहीं कर रहे होते, बस सब बैठे हुए ना। एक ऐसी बीमारी आ गई है। डर रही थी कि आज सऊद भाई शो पे ऐसा ना हो कि मैं उनसे सवाल कर रहे हो और वो मोबाइल पे लगे हो। नहीं, मैं नहीं करता, बहुत कम। अब कम हो गया? नहीं, मैं करता नहीं, बहुत कम यूज करता हूँ। तो फिर आप किस बातों पे लड़ाई होती है? किस बात पे? हाँ, इसी पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी हमारी। बस छोटी छोटी बातों पे हो जाती है। छोटी छोटी बात पे। मसलन अब की बात पूछ रही हूँ, पहले तो फोन पे होती थी हर वक्त। एक्चुअली वो होता है, आप माशाल्लाह से हमेशा यासिर की भी कंप्लेन करती हूँ कि मुझे, मैं तैयार होती हूँ मुझे तरफ देखते भी नहीं। ये करता है तो मेरी तरफ देखते, यही जो एक रेगुलर बीमारी है ना बीवियों की। क्यों नहीं देखते आप? ये सर बीवी की रेगुलर बीमारी है। और दुनिया की मतलब मुश्किल तरीन जिंदगी गुजार रही होती है मियाँ के साथ वो। नहीं तो आप मुझे बताए देखते क्यों नहीं है बीवी की तरफ जब वो तैयार होती है? तो एक दफा देखा था ना। हाँ। उसके बाद में एक दफा देखने के बाद हिम्मत ही नहीं पड़ी दोबारा देखने की। नहीं तो अब दोबारा देखकर फंसेंगे थोड़ी, अब तो आप फंस चुके हैं भाई। अब तो खैर माशाल्लाह से तारीफ कर देते हैं कभी ईद वीद पे, जवेरिया आज अच्छी लग रही हो, या मुझे तारीफ करो तो कह रही झूठ बोल रहे हैं। तो उर्दू की किताब में एक था ना, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। हाँ, बस वही हाल है। अगर तारीफ कर दो तो मसला, ना करो तो मसला। आपकी कभी तारीफ करती है जवेरिया? सोचना पड़ेगा। नहीं, बहुत कम। खुशी के लम्हात आपको क्या लगते हैं जब आप किसी दिन बहुत खुश हैं, चेक मिला और ड्रामे का या कुछ ऐसी चीज है? हाँ, उसको 6 महीने गुजर चुके हैं, उन लम्हात को 6-7 महीने गुजर चुके हैं, तभी पता नहीं वो कैसी फीलिंग। नहीं, जब अगर वो फीलिंग जब होती थी तो आप घर में किस तरह का रवैया अख्तियार कर लेते थे, फिर क्या होता था? नहीं, मैं नॉर्मली रहता हूँ घर में। हाँ। नहीं, फिर भी जब खुश होते हैं आप किसी भी बात पे, इंसान कभी कभी बहुत खुश होता है, कभी डिप्रेस होता है, तो इजहार कैसे करते हैं खुशी का? खुश होते हैं तो बस एंजॉय कर रहे हैं, गाना बजाना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हो, खुश रहते हैं। घूमना फिरना, ये वो शौकीन है घूमने फिरने के? मैं कम घूमता हूँ जरा। आपको ज्यादा मुझे लगता है शौक है सारे मेहमान आ जाएं और सब बस। हाँ, गप्पे शप्पे लगाएं बैठकर। ये सब पहले बहुत था, अभी कम है, लेकिन अभी भी है। हाँ। और घूमने का ये कि मैं बाहर जाके ज्यादा घूमता हूँ। पाकिस्तान से बाहर? हाँ, पाकिस्तान में कम घूमता हूँ। अच्छा, कैसे शौहर हैं आप? थोड़े से सख्त मिजाज हैं, नर्म मिजाज हैं, माशाल्लाह? हैं। आप पूछ रही हैं, मुझे लगा कहीं से मैं सख्त मिजाज, कहीं शक्की है, कोई चीज लगी मेरे अंदर? कभी भी नहीं। मतलब मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ और सुकून से रहता हूँ। हाँ, जीता हूँ खुद और दूसरों को भी जीने देता हूँ। बिल्कुल, जियो और जीने, सब मतलब खुश रहें, सब खुश रहें और अच्छी जिंदगी गुजारें, एंजॉय करें। छोटी छोटी बातों में अपना टाइम ज़ाया करना, छोटी छोटी सोच रखना मेरी नजर में अच्छा नहीं है। कुछ मियाँ होते हैं जो बीवी को पैसे जरा रोक के देते हैं, आपका शुमार किन मियाँओं में होता है? कहते हैं कि ये लो तुम जितने खर्च करने कर लो, या आपको लगता है कि हाय बीवी फजूल खर्ची ना कर दे? बीवी बहुत फजूल खर्च है।
बीवी फजूल खर्च है, तो आपको रोकना पड़ता है जरा, हाथ रोकना पड़ता है। हाथ रोकना पड़ता है। हाँ, वो उसको थोड़ा सा ये होता है कि बस कोई बात नहीं, हाँ। जाने दो, आ जाएंगे। तो समझाते कैसे हैं आप? मैं बोला अगर नहीं आए तो अब वही कहती जाने तो आ जाएंगे। मगर मैं कहता हूँ कि अब बच्चों का फ्यूचर संभालना चाहिए, हाँ। अपना तो चल ही रहता है काम। हाँ। तो आपको भी जैसे आप जमा करने का आपको है कि जमा उनके एसेट्स, उनकी चीजें होनी चाहिए बच्चों की, राइट। हाँ, उनके लिए होना चाहिए ना। हाँ। अपना तो खैर चलता ही रहता है सिलसिले सबके। हाँ। तो बस ये एक है, और वो भी इस बात पे अब जरा से साथ होती है कि हाँ आपको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ा, ले जाना पड़ा ना कि वो खर्चा कम करे। अच्छा, जन्नत और इब्राहिम दोनों में से अगर मैं आपको बोलूं कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि दोनों कहीं से गिर रहे हो, तो पहले आप पहल किसको करेंगे उठाने के लिए? रो रहे हो, गिर गए हो खेल खेल में? जन्नत को उठाऊंगा। जन्नत को, जन्नत तो बड़ी है, इब्राहिम छोटा है। फिर भी बड़ा चाहिए होता है, तो आपको पता है बेटी चाहिए होती है, मुझे लगता है बड़ी बेटी चाहिए, लेकिन बड़ा जो भी होता है मेरे ख्याल से चाहिए होता है, और बेटी हो तो और स्पेशल। तो आप तो आखिर से पूछिए ना। नहीं तो आप तो आखिर आपका नवा नंबर आ रहा है, फिर आपको तो कोई पूछता नहीं होगा। कोई वैल्यू ही नहीं थी, वाकई कोई वैल्यू नहीं। बहुत सारे हम जब छोटे थे ऐसे थे, बहुत सारी मुर्गियां होती थी, सबको बंद कर दिया, चलो भाई खत्म बस। कभी ऐसा हुआ आपकी ईद के कपड़े ना बने हो, भूल गए हो अम्मी अब्बू? नहीं ऐसा नहीं, नवा नंबर तक पहुंचे ही नहीं हो? नहीं माशाल्लाह, नहीं सबके बनते, सबके बनते थे, वो ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हमारी फैमिली में ऐसा हुआ आपकी सालगिरह नहीं मनाई गई हो, इग्नोर हमारी फैमिली में जो है ना, जैसे मेरे चचा हैं या मेरी फुप्पी, उनके सबके इस तरह ही हैं, 10 भाई 5 बहन। हमारे अपने 7 चचा हैं। हाँ। माशाल्लाह से हमारे शाकिर कासमी के चचा हैं जो इकरा पढ़ाते थे, वही जफर कासमी है, फिर जी माशाल्लाह कारी आसिफ कासमी। तो काफी सारे चचा हैं, अभी 7 चचा हैं हमारे। 3 फुप्पियां हैं, वो सारे माशा इस तरह ही बड़े बड़े। अच्छा, ज्यादा बड़ी फैमिलीज होती हैं। आपकी भी नक्शे कदम पे चलने का इरादा है अपने अब्बू के? नहीं, मतलब 9 का है इरादा, 9 या 10 का? 9 है, इंग्लिश 9 है, 9। हमने अभी खाली जन्नत और इब्राहिम को देखा, आगे चल के हर साल अल्लाह कोई और इंशाल्लाह ऐसा कुछ है? कुछ कह नहीं सकता, ये तो अल्लाह की मर्जी। फैमिली तो चलानी है ना, ऐसे ही जो ट्रेडिशन चला आ रहा है। जवीरा कहेगी बेटा तू घर तो आ, मुझे एतकाफ में मिलने। अच्छा, एतकाफ में देखती बचत हो गई, वरना उसने ईद पे मेरा हाल करना था। हाँ, वो माशाल्लाह हर साल बैठती, तो इसलिए मुझे आना पड़ा ना। हाँ, आप थोड़े रिलैक्स हैं अब। जो रिलैक्स नहीं है, मेरा काम बढ़ गया है। बच्चों को संभालना और ये सारे काम सारे। अच्छा, आप क्या क्या कर लेते हैं? जन्नत के क्या क्या काम कर लेते हैं? जन्नत और इब्राहिम के जब वो छोटे से थे, जाहिर है भाई अमेरिका जब जाते होंगे तब तो इतनी मेड्स नहीं होती ना, तो मियां बीवी को मिलके ही करना पड़ता है। नहीं, जवीरिया करती थी, या मेरे छोटा भाई अजहर है, वो आपने कभी नहीं किया? नहीं, छोटा भाई अजहर जो करता है पैम्पर चेंज करने का, उसको आता है सब। अच्छा, आपने कभी कोई काम नहीं किया? कभी जन्नत की पोनियां बनानी हो? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? नहीं, ऐसा कभी काम नहीं किया। ओहो, बचत है आपकी। बस हाँ, उसको एंटरटेनमेंट जो भी है, घुमाना फिराना। कैसे उठाते हैं? खाना वाना उनको खिलाते हैं? हाँ, वो हाथ से वो खाना वाना खिला देता हूँ मैं, खाना करता हूँ। हाँ, वो बच्चों के साथ कर लेता हूँ। घुमाने ले गए या कुछ ऐसा? वो सारी चीजें, एंटरटेनमेंट सारा करा देता हूँ। एंटरटेनमेंट सारा? हाँ। तो बच्चे उससे नजदीक आते हैं आपको लगता है? बहुत। बच्चों आपसे ज्यादा कौन नजदीक है? इब्राहिम? देखिए, ये टाइम जो होता है मेरी नज़र में सबसे बेस्ट टाइम है, और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे इस्लाम में भी है कि बच्चों के करीब रहें, क्योंकि ये एज में बच्चों को आप ही बना सकते हैं, उनका अच्छा फ्यूचर। हाँ। उनकी अच्छी सोच। अगर आप दूर रहेंगे तो बहुत आपको परेशानी रहेगी। हाँ। और बच्चे भी आपसे दूर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप ज्यादातर काम और घर को ही टाइम देते हैं? बच्चों को टाइम ज्यादा देना चाहते हैं। बच्चों को ज्यादा देते हैं हमेशा। और कभी ऐसा होता है कि जवेरिया जैसे बिजी है ज्यादा और टाइम नहीं दे पा रही है, तो फिर आप ज्यादा बोलते हैं कि जवेरिया नहीं, छोड़ दो, बस बच्चों को देखो, या आप कंपनसेट? मेरी हाँ ये रहता है कि वो बच्चों को टाइम दो। अगर वो लिख रही है तो आपको लगता है कि आप कंपनसेट करें बच्चों को टाइम? नहीं, अब हम आप कर लेते हैं। अगर वो लिख रही है तो मैं ख्याल करता हूँ, मैं भी कहीं होता हूँ तो वो ख्याल करता है। तो फिर वो हाँ, हम लोग मैनेज कर लेते हैं इस तरह में। पहले शुरू में जरा सा था, वो जाहिर सी बात है, हम सबका एक ही बहुत मुश्किल तरीन टाइम होता ही है, और एक एज भी है, काम भी है, और बच्चे भी हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपका बचपन कैसा था सऊद भाई? शर्मीले थे, लड़ाका थे, मैं तेज थे? नहीं, सादा सा था, सादा चुप रहने वाला बच्चा, चुपचाप शरीफों की तरह स्कूल चले गए, सुबह उठ गए, चले गए, नॉर्मल लाइफ थी। मतलब अम्मा अब्बा को तंग नहीं किया कभी इतना खास? नहीं, हम लोगों ने नहीं किया।
नहीं किया? नहीं, हम खुद ही पल गए सारे ना। वो जाहिर है, बेचारे अम्मा अब्बा कैसे तवज्जो देते हैं ना। हाँ, नहीं वो इजी था। इजी था। हाँ, हमारी बड़ी बाजी ने बहुत किया है सब। उन्होंने हेल्प की बड़ी। बिल्कुल। और मेरी एक और बड़ी बाजी थी जिन्होंने हमारी बहुत केयर की है, वो नैयर सुल्ताना थी। अच्छा। उन्होंने बड़ी केयर की हमारी। अच्छा। बचपन में वो फैमिली टर्म्स थे बड़ी। रहती है हमारे साथ बहुत। हाँ। उन्होंने एक टाइम गुजारा है हमारे साथ। हाँ। आखिरी लम्हात भी हमारे साथ रहे, तो माशाल्लाह से। अच्छा, आप ज्यादा बातूनी है या जवेरिया ज्यादा बातूनी है? जवेरिया माशाल्लाह सीएनजी पे चलती है, वो इतना बोलती है सीएनजी। तो आप सुनते हैं या आप अच्छे लिसनर हैं? मैं सुनता हूँ इसलिए। नहीं, सब सुनते हैं। सब सुनते हैं। सबको सुननी होती है। तो कभी ऐसा होता है कि वो बात सुना रही हो और आपका ध्यान इधर उधर कहीं हो और उस बात पे लड़ाई हो जाए? बहुत दफा। अच्छा। तो आप ध्यान क्यों नहीं रखते कभी कभार? वो बातें ऐसी होती है, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो फलां ने वो देखा था दावत में ऐसे किया, उसने वैसे किया, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता वो किसने क्या किया करने में। तो टाइम गया। हाँ। वो सोचते ही नहीं। इस मकोड़े ने बहुत तंग किया, भाई इसको क्या ऑटोग्राफ चाहिए मेरे। हाँ, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। बारिश का मौसम है, खाली देख ले कोई नाम लेने आया कोई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सऊद भाई हमारे साथ हैं और उनसे बड़े मजे मजे की बातें करें। ऑडियंस में से भी कुछ लोग हैं जिनके सवाल करने का दिल चाह रहा है, इनको आजमाते हैं ब्रेक के बाद कि ये किस तरह होस्टिंग कर सकते हैं। देखते हैं ऑडियंस, है ना। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारी तो ईद सजी है हमारे दोस्तों के संग। तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा, मेरे प्यार का मौसम मिलता नहीं दोबारा। मैं और जाले हमेशा चांद रात पे हम जरूर बाहर निकलते हैं। पहले मैं अपने नोटों से ना इस्त्री करती थी ताकि वो कड़क कड़क हो। और मेहंदी मुझे टिक्की वाली लगाने का बहुत शौक। हाँ, मुझे बाजार में दुकानों पे जाकर जो सांप की केचली वाली मेहंदी है ना, वो जहर लगती है। इस ईद पे देखिए गुड मॉर्निंग का पैगाम देती है हमारी हर फेस्टिविटी, हमारी हर ईद। आप समझते हैं आप इनको हरा देंगे? आप 10 भी इनको नहीं हरा सकते। दो चीतें ही हरा जानती हूँ। इस ईद पे देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज सुबह 10 बजे और चौथे रोज सुबह 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे साथ आज सऊद भाई मौजूद हैं और उनसे मैं वो वाली बातें कर रही हूँ जो शायद मैंने कभी भी नहीं की। इतने इंटरव्यूज हुए हैं लेकिन इत्तेफाक होता है कि दिमाग उधर जाता है। आपके सारे शो में कहीं कुछ फूल लगाना होता है, कहीं गमला सर पे रखना होता है, कहीं बर्तन धोने होते हैं, इतने मुश्किल काम दे देती है। तो बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। अब देखिए, पहली दफा ऐसा है कि मैं इनसे कोई ऐसा काम नहीं करवाई तो कह रहे सुने वो नींद आ रही है मुझे, कब खत्म होगा। देखिए इसलिए करवाती हूँ कि वो एक्टिव रहे। रमजान की एंडिंग चल रही है ना, इसलिए सब सुस्त चल रहा है, सबके कन्ने ठस हैं। अच्छा, आज मेरी ऑडियंस बड़ी वो कहते हैं ना कि भाई इस दफा ऑडियंस पे मुझे याद आया, इस दफा इस पूरे रमजान में जितनी बिजी ऑडियंस रही ना, कोई आर्टिस्ट नहीं रहा। ये बात हकीकत है। कहाँ जा रहे, बस जा रही है इफ्तारी शो में, जीतो पाकिस्तान शो में पूरी बसें भर के जा रही हैं, सहरी ट्रांसमिशन में जा रहे हैं, ईद शो में जा रहे हैं। इतनी बिजी ऑडियंस रही है, अब तो इनसे ऑटोग्राफ लेने पड़ेंगे भाई। हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, हकीकत है। बहुत बिजी रहे, जिससे पूछो ना, कराची में तो हर आम शख्स बिजी था। ऑडियंस की डेट ही नहीं थी। आर्टिस्ट फारिग बैठे हुए थे, ऑडियंस जो थी बिजी थी।
अच्छा, आपका शुमार उन माँ बाप में होता है जो बच्चों को ईदी मिलती है तो फिर वो बच्चों की ईदी लेकर अम्मी अब्बू रख लेते हैं, चलो तुम लोगों को बाद में देंगे? नहीं, सवाल ही पैदा। ऐसा नहीं होता? बच्चों के पैसे वो कैसे ले लेंगे? नहीं ना, तो हमारे बचपन में तो हमारे अम्मी अब्बू ले लेते थे कि भाई बाद में हम आपको दे देंगे। बड़े जालिम थे, मेरे अम्मी अब्बू ने कभी पैसे नहीं लिए हमसे भी। नौ थे फिर भी नहीं लिए? नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं। क्या करते थे उस ईदी से आप? वो तो पूरी ऐसा लगता साल भर की कमाई है वही होती थी। हाँ। वो हमारे भाई महमूद भाई थे ना, वो ये करते थे कि वो कहते थे मैं एक होटल बनाया, तुम लोग आके होटल में रहना, मैं खाना दूंगा, ये करूंगा, वो सारे पैसे ले जाता था। वो हर साल ना कोई नई तरकीब निकालता था, होटल ऐसी कमरे में होटल बना लेता था, बीच में चादर लगा के कि एक रूम तुम्हारा है, एक रूम तुम्हारा है, और इसका रेंट इतना है, ये और खाना पीना केले 2 काट के आधे इधर रख दिया आधे। और फिर वो जब हमारे पिछले साल समझ में आ गई कि इसने ये हरकत की तो फिर इस दफा इसने कहा मैं बैंक खोला है, बैंक में पैसे जमा करा दो। अब बच्चों को बैंक में ऐसे पैसे मिलेंगे, आज भी बोलता हूँ ना, कहता है जमा है बैंक में यार, तुम्हारा पैसा सेफ है। तो ये बहन भाई करते हैं कुछ? कौन से वाले भाई थे? महमूद मुझसे जो बड़ा है। अरे महमूद भाई तो इतने सीधे लगते शक्ल से। सीधे? जो कहते सबसे छोटा भाई जो होता है ना वो सबसे तेज होता है, क्योंकि जितने भी बड़े बहन भाई होते हैं ना उनके हमारा छोटा सबसे सीधा है। आपका सबसे छोटा कौन सा है? अजहर भाई। अजहर, जो डॉक्टर साहब को भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो महमूद भाई जो है वो आपसे बड़े हैं। हाँ। तो ये शरारतें वो करते हैं। फराज के फेवरेट है, फराज। अच्छा। जो आपके वो ऑडियंस नहीं जानते ना फराज। अच्छा। देवर है आपके तो देवर है। हाँ, मेरे देवर। फराज आर्टिस्ट भी तो थे, आपके तो माशाल्लाह सारे देवर आर्टिस्ट हैं। नहीं, फराज वही है। 1-2 ड्रामे शायद आप ही लेकर आई थी उनको अपने ड्रामे। नहीं, मैं नहीं लेकर आई। कहते ड्रामा मैंने देखा उसको। अच्छा, वो आए शुरू में आए एक आध ड्रामे में, लेकिन उसके बाद उसकी समझ में नहीं है, उसने कहा ये काम नहीं, उन्होंने कहा मैं डॉक्टरी सही है, मेडिकली सही। अच्छा, अगर आप एक्टिंग ना करते तो आप क्या करते? कोई और काम अगर करते तो क्या करते? मैं आर्किटेक्ट होता या। पढ़ाई किस चीज की किया? मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा था। अच्छा। और बीच में थोड़ा सा ये फिल्मों में आया ना, इधर रह गया। ओए होए। और ये कह के घर वालों को आया था कि बस मैं आ रहा हूँ, 1 महीने में आ रहा हूँ बस। हाँ। अभी ये एक फिल्म है, बच्चे सब पूछते थे क्यों कर रहे हो, मैंने कहा चलो बच्चों को दिखाएंगे बड़े होके, जब बच्चे बड़े होंगे अपने बच्चों को। बोला एक दफा मैंने फिल्म में काम किया था। वो एक क्या, वो 200 फिल्में कर ली। कितने लंबे बाल तक रखे सऊद भाई आपने? मुझे याद है आपके लंबे बाल हुआ करते थे। मैं बेसिकली वहाँ पे फैशन शो करता था अमेरिका में। अच्छा। बॉब होप के लिए करता था, अमेरिकन जितने वो थे। तो मेरे इतने बाल थे। नहीं कहे? हाँ, तस्वीरें हैं मेरे पास। जवेरिया की भी जिंदगी में कभी इतने लंबे नहीं रहे बाल। इतने बाल थे मेरे। अरे बाप रे। और तो क्या चुटिया बांध के फिरते थे, क्या करते थे? नहीं, वो खुले रखते थे। खुले रखते थे। हमारा एक पेयर था, एक गोरा था, उसके ब्लांड बाल थे इतने। हाँ। हम दोनों जब वॉक करते थे तो हम मशहूर हो गए थे, कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, कभी कहीं। हमारे फैशन रनवे बहुत किए, फैशन शोज बहुत किए। नहीं तो वो उस जमाने में लड़कों के भी हिप्स तक बाल हुआ करते थे। हाँ। अरे बाप रे, पीछे से तो पता ही नहीं चले लड़का है लड़की है। नहीं, वो तो कभी छेड़ा तो नहीं किसी ने आपको? नहीं। से और आगे से निकला हो गंडासे वाला इतना बड़ा 6 फुट का लड़की मुश्किल से बनती है। अब एक आधे अब एक आदमी मैडम संगीता टाइप केस हो जाए तो अलग है। हाँ। लंबी चौड़ी औरत तो कम होती है ना। तो कम होती हैं। लड़के नाजुक होती हैं तो इसलिए। तो आपने जब जवेरिया को पसंद किया तो वो क्या लम्हात थे? कहाँ थी जवेरिया जो आपने उनको पसंद किया? ये एक प्रोग्राम में गए हुए थे। हाँ। पहले ही बता चुके हैं शायद, लेकिन भूल जाती हूँ मैं। एक प्रोग्राम में गए थे तो मेरी बड़ी बाजी थी और मेरी भांजी थी और रैम्बो था, साहिबा, हम सारे थे। सब थे। और जवेरिया क्या कर रही थी वहाँ? वो भी आई थी, शो था एक। अच्छा। प्रोग्राम मतलब फैमिली वो था, मेहंदी थी। उधर गए हुए थे तो ऐसे गजाला जावेद ऊपर बैठी थी सोफे पे और नीचे जवेरिया उनके इधर बैठी हुई थी। गजल गैदरिंग चल रही थी। तो बाजी ने कहा मुझे लड़की अच्छी लगी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने भी देखा पलट के, मुझे भी अच्छी लगने लगी। फिर मुझे पता है कि ड्रामों में आती है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने रैम्बो को बोला यार ये जो पीछे लड़की इसको देख, मुझे इससे शादी का कह रही है बाजी। तो उसने पलट के देखा तो गजाला जावेद उसको नजर आई, उतनी मोटी सी। उसने देख के चीख मार दी, तो वो पागल हो गया यार। अब ऐसा भी ना हरकत कर, कहाँ तू हॉलीवुड में घूम रहा था या अचानक इधर चला गया। मैंने कहा नहीं वो नहीं भाई, वो जो नीचे बैठी हुई है। ऊपर जब उसकी नजरें नीचे गई ना तो वो बैठी हुई थी जवेरिया। कहते ठीक है। फिर हम गए
एक दिन जब बात पक्की हुई तो फिर मैं रैम्बो शान हम सारे गए रात को ना 12 बजे। तो सबको बहुत शौक था भाभी से मिलने का, भाई चलें देखें शुक्र, क्योंकि इन सबकी शादियां हो गई थी, मेरी सबको मोमी को, शान को, रैम्बो को और इन सबको ख्वाहिश थी कि मेरी शादी हो जाए। तो वो आपका रिश्ता वगैरह तय हो चुका था या वो देखने गए भी लड़की? रिश्ता हो गया था ना। अच्छा रिश्ता हो गया, फिर ये सारे गए थे। अच्छा हाँ, फिर आप उन्होंने जाके बस ये ऐसा फंसा के भागे हैं शान, मोमी, रैम्बो, अरबाज के बस। ओए होए होए होए। अच्छा तो नहीं, जब आपने अपनी बहन की बात मानी है जवेरिया में, आपको कुछ अच्छा लगा था उस वक्त जब आपने पहली नजर में देखा, तो क्या अच्छा लगा था? वो गजल गा रही थी कोई? मसला ये है कि घर में किराएदार और बेगम बड़ी मासूम बन के आती हैं, उसके बाद नहीं, उसके सबसे अच्छी मुझे बात लगी थी कि बड़ी कम गो थी। कितने खराब आदमी है। और कोई भी बात करनी होती, कोई गिला होता था ना, उसकी जो सबसे अच्छी बात थी, अगर उसको कोई मुझसे शिकायत होती थी वो शायरी में करती थी। अच्छा। मैसेज करती थी मुझे, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रैम्बो मेरे साथ बैठा हुआ था, तो मैं गाड़ी चला रहा था, तो उसने एक मैसेज किया, मुझसे नाराजगी थी, तो ऐसे ही नाराज हो जाते हैं, हमें फोन नहीं उठाया, तो कोई शेर मुझे भेजा। शेर में मैंने कहा यार रैम्बो कितना अच्छा शेर है, तो रैम्बो ने भी देख के कहा सूद है, गाड़ी जाके दीवार ढल। आपने? अच्छा आप गाड़ी चला रहे थे? मैं चला रहा था, इनका शेर था, रैम्बो साहब साथ बैठे हुए थे, इन्होंने एक शेर में भेजा। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी यार, कम से कम बोलती नहीं, शेर शायरी करके भेज देती है। आप क्या शायरी करती हैं? आप क्या करती है वो जब आपसे नाराजगी होती है? तो जवेरी शायरी करती थी, लिखती थी, तो लोग कह रहे हैं बेलन, किसी ने मुझे ऑडियंस में से कहा आप बेलन उठाती हैं अब। नहीं नहीं, अब किसने कहा बेलन? डंडा। कोई बुरके में है तब तो डंडा, प्रमोशन हो गई। वो जो डंडा आप फिल्मों में उठाते थे, वो गंडासा था। वो गंडासा, वो अब जवेरिया के हाथों में? नहीं, तो थोड़ा छोटा है, कद उसका कम है। बाकी ये चलता रहता है हमारा, उसका मजाक भी चलता है। आपसे जब लड़ाई होती है तो क्या करती है? स्टूल पे खड़े होकर? जब लड़ाई होती है या सड़सीढ़ियों कब नहीं होती है, बात बात पे लड़ाई। देखिए वो प्यार मोहब्बत की लड़ाई होती है, वो मेरी दोस्त है और मुझे पता है कि वो दिल की बहुत अच्छी है, जबान की डर कर देती है, वो दिल की वो ऐसे लोग अच्छे होते हैं जो जबान जो है कहती है दिल की बात। तो फिर बाद में आपने रियलाइज किया कि कम गो नहीं, इस तरह होना चाहिए लोगों को? नहीं, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वैसे भी होना चाहिए और अच्छा भी होना चाहिए, वो दोनों सूरतों में। आप इजहार कर देते हैं अपनी लड़ाई का? हाँ, मैं या चुप रहते हैं आप? नहीं, मैं कर लेता हूँ, इजहार करके खत्म करता हूँ। हाँ। ज्यादा लंबा नहीं खींचता कहानी। हाँ। ड्रैग हो जाता है, सोप बन जाता है, फिर टाइम बड़ा खराब होता है। छोटी टेलीफिल्म बनाए, जो मसला है हल करें, खत्म करें, आगे सोचें क्या करना है। अच्छा, क्या किस चीज के शौकीन हैं आप? नए कपड़े बनाने के, खाने पीने के, घूमने फिरने के, गाड़ियां खरीदने के, घर बनाने के, किस चीज? हाँ, इन चीजों का शौक है, गैजेट्स का शौक है, चीजें जमा करने का शौक। हाँ, कोई नई चीज आती है, कोई अच्छी चीज होती है, टेक्निकली कोई चीज होती है, या कोई इस टाइप की चीजों का शौक है मुझे। अच्छा, और कौन सी एक बात ऐसी है जो आपका मूड फौरन ऑफ कर देती है? इस बात के अलावा कि आपको चैनल से चेक ना मिला हो टाइम पर, उसके अलावा? जब लोगों की बातें सुनता हूँ ना उल्टी सीधी, तो उस पर गुस्सा आता है। गुस्सा भी आता है, लेकिन अब गुस्सा नहीं आता, अब कहते हैं चलें अल्लाह खुद ही इनसे हिसाब कर लेगा, क्योंकि उन्होंने ठीक होना नहीं है। आप अपना खून जला जला के, आपका खून जल्दी जलने लगता है। हाँ, अफसोस, गुस्सा आता है ना। हाँ। आप किसी का बहुत अच्छा करें और दूसरा जलाए आपका खून, और वो आपके साथ उसका जो चुरागों पे पीछे। हाँ, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, तो चलता रहता है सिलसिला। हाँ। दोस्ती आपकी कितनी पुख्ता रहती है? मतलब दोस्तों के दोस्त हैं, या आपको खुशनसीबी से दोस्त ऐसे मिले जो कहते मुझे दोस्तों का तो नहीं पता, लेकिन मैं दोस्तों का दोस्त हूँ। ये सारे दोस्त कहेंगे। हाँ। ये इसलिए कहेंगे कि मेरी ऐसी नेचर है और जवेरिया की भी ऐसी नेचर है। हम दोनों की जो ना दोस्ती में बहुत आउट ऑफ द वे जान निछावर करने वाले। हाँ। हाँ। ईद का दिन कैसे गुजरता है सऊद भाई का? ईद का दिन माशाल्लाह सुबह नमाज, फिरनी, चीज़ें, ये सारी खाने पीने की चीज़ें, अच्छा सा खाना बनाते हैं माशाल्लाह, सब खाना खाते हैं, बच्चे ईदी लेते हैं तैयार होके आके। हाँ।
इस तरह दिन गुजरता है, अच्छा गुजरता है ईद का दिन, मजेदार। जब जन्नत तैयार होती है तो आप उसकी तारीफ करते हैं जब वो तैयार होके ओहो, आप तो माशाल्लाह इब्राहिम साहब जन्नत दोनों तैयार होके आते हैं, हाँ। एक साथ आते हैं, तो दिखाते हैं, तारीफ करते हैं। हाँ। इस ईद पर अपनी बीवी की भी कर दीजिएगा, फिर देखिएगा चेंज आएगा, कुछ मजा आएगा। मैं तो करता हूँ। नहीं, आप कह रहे थे ना उसकी यही शिकवा होता है। इस ईद पर जो है ना, आप बताएगा नहीं, जवेरिया तो एहतिकाफ में भाई तारीफ करो ना, पता क्या कहती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं, मेरे तो बड़ा मुंह हो रहा है, आप तारीफें कर रहे हैं, मुझे कम करना। अभी मैंने कहा भाई क्या करूं, मुझे मुंह की नहीं कीजिएगा, कहेगा जोड़े का रंग तुम पे बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ ऐसे कह दीजिएगा, है ना? बिल्कुल, इस दफा फिर कर दूंगा मैं आपके कहने पे। ये तो आप लोग कोई सवाल करना चाह रहे हैं सऊद भाई से? बहुत खुश और यासिर भाई तुम भी कर लेना हमारी बहन की तारीफ। मुझे क्या तारीफ करेगा वो? देखा अपनी बारी में, मैं तो सिर्फ मुंह ही नहीं बड़ा और हर घर की यही कहानी है, हर घर की कहानी है भाई। हाँ जी, क्या सवाल करना चाहेंगे सऊद भाई से? अरे भाई माइक तो लगाओ। कहाँ से आवाज आई है? हाँ मैं वही कह रही हूँ, इतनी जल्दी आवाज पहुँच गई। जी सऊद भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। चांद रात कैसी गुजारते हैं आप? चांद रात लड़कियों को चूड़ियां पहनाने ले जाते हैं। चांद रात अच्छी गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं। चांद रात मजेदार होती है, वैसे रौनकें होती हैं, बाहर मजा आता है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं चांद रात? मैं साथ साथ होता हूँ, बस बच्चों को लेके चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन ये कि जरा कम जाता हूँ बाहर, कम जाते, रश में घबराते। हाँ जी, दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊद भाई से ये पूछना चाहूंगी कि उन्होंने जवेरिया के लिए सरप्राइज गिफ्ट ले लिया है ईद के लिए अभी, या खरीदेंगे? आपके मियाँ लेते हैं आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। और फिर मुझे नमाज पढ़ के आते हैं तो फिर देते हैं वो कहाँ से मिले? किसी और के मियाँ देते हैं सरप्राइज गिफ्ट? ये तो आप तो फैंटेसी लैंड से आई हैं, मुझे लग रहा है। माशाल्लाह से एहतिकाफ में बैठी हैं, तो एहतिकाफ से निकलती है तो हम लोग करते हैं, गिफ्ट वगैरह करते हैं, शॉपिंग कराते हैं, जाते हैं हम लोग। बिल्कुल। अच्छा, एहतिकाफ से निकलती है तो शॉपिंग कराने जाते हैं। वो हर साल माशाल्लाह एहतिकाफ में बैठती है। जी, कोई और सवाल करना चाहेगा? सवाल ये है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी, क्या शौक से खाते? पुलाव। हाँ जी, अब बना दीजिएगा। ठीक। मैं ये कहना चाहूंगी, आपके फेवरेट कलर्स कौन से? कलर्स कौन से भाई आपके फेवरेट? फेवरेट कलर जो अच्छा लगे, मैरून भी अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर कौन सा रंग जचता है? मुझे मैरून टाइप मुझे अच्छा लगता है, ये जो पहना हुआ देखें। हाँ। अच्छा लगता है। खुद भी देख रहे हैं हम। हाँ जी। आपने कितने रोजे रखे? अल्लाह, ये क्या सवाल है? मतलब ये तो बड़ा ये मामला जो है ना, ये अल्लाह का और मेरा है। हाँ। बंदा बीच में ना पड़े। हाँ। आपकी ईदी कितनी जमा होती है? ईदी मेरी तकरीबन 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक हो जाती है। आपको कोई नहीं देता क्या? नहीं, जो बड़ी फुप्पी हैं या जवेरी के घर वाले हैं या मेरे घर वाले, वो लोग दे देते हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है, मजा आता है। बचपन में कितनी ईदी जमा होती थी? अब बिजनेसमैन हो गए ना, सोचते हैं कि अच्छा 6 लगे तो 4 वापस आए, 2 का लॉस हो गया। तो एक छोटे सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हम आपको दोबारा मौका देंगे कि आप सऊद भाई से इनके जो आपके दिल में सवालात हैं, इनसे आप पूछ सके डायरेक्ट बराह रास्त लाइव। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार। ईद मुबारक पाकिस्तान। तो सारे रिश्तेदार जो आपने शोबिज़ में देखे होंगे या आपको नहीं भी पता कि आपस में रिश्तेदार हैं, उनको हमने अपने शो पे बुलाया है। मैं तो ईदी चुराता था कजन्स के पर्स में से, बहनों के। हाय अल्लाह, मैंने भी ऐसे बहनों के सिर्फ पैसे लेकर ना दादा कर लिया। अब आप देख सकते हैं कौन सा दूल्हा कैसा लग रहा है। इस ईद पे देखिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज सुबह 10 बजे और चौथे रोज सुबह 9 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई मुझे तो मेरी सहेली सनम बलोच जो है वो चूड़ियाँ गिफ्ट कर गई है यहाँ पे अभी ब्रेक के दौरान अपना शो खत्म करके। ईद का गिफ्ट मुझे मिल गया। अब आपको भी हमें गिफ्ट देने, और आपको गिफ्ट इस तरह मिलेंगे कि आपसे मैं वो सवालात करूंगी जो पूरे शो में मैंने सऊद भाई से सवालात किए। अब देखना है आपने कितने गौर से सुने। और आपको मास जी की तरफ से मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर्स। तो पहला सवाल, पहला सवाल ये है कि सऊद भाई ने जवेरिया को कहां पसंद किया था? सिर्फ हाथ उठाना है। और माइक किसके हाथ पे पहुंचा है? वो ब्लैक कपड़ों में जो है उनके हाथ में पहुंचा दे फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी। गजल में। गजल में? गजल में पसंद क्या मतलब गजल क्या? चलती गजल में कूद गए थे। ला भाई पीछे तो वो जो बुरके में उधर चश्मे वाली जो है, जो हाथ टाटा कर रही है, मुझे उनको दे दो। उधर 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 चश्मे वाली तो वो है। आपको पूछ रही हूँ ना। फैमिली मेहंदी शो में। क्या ये सही जवाब है? दे दिया जाए गिफ्ट। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल। रैम्बो भाई को जब सऊद भाई ने बताया कि लड़की वो है, तो रैम्बो भाई ने किसको देखा था और चीख मारी थी? लाओ भाई माइक। माइक मैं किसी से नहीं पूछना चाहती, सिर्फ मैं जिसको कहूंगी उसी से। माइक नीचे दीजिए, वो जो पिंक स्कार्फ में है, माइक नीचे पहुंचाइए। हाँ, गजाला को। कौन गजाला? गजाला एक्टर। पूरा नाम क्या है? गजाला जावेद। कैसी लगती है दिखने में? मोटी सी। क्यूट सी मोटी सी। लाई तोहफा। बड़े गौर से सुन रहे हैं सब। गौर से। नेक्स्ट सवाल। बड़ी ज़हीन ऑडियंस होती जा रही है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा जी, सऊद भाई के वो कौन से नंबर के भाई थे, उनका नाम क्या था, जो ईदी लूटने के नए नए तरीके निकालते थे? माइक दीजिए उन्हें, वो जो सेकंड लास्ट रो में बैठी हैं बेज कलर के कपड़ों में, जिनके लंबे से बूंदे हैं ना उनके बराबर ऊपर ऊपर। हाँ, महमूद भाई थे। वाह, गलत जवाब। नहीं सही है। यही सही है। सही है। मैंने, और उनका नंबर क्या है? मैं समझी अजहर भाई थे। महमूद। अच्छा, उनका नंबर क्या है महमूद भाई का? अब वो गिर रही है को 8वां नंबर था। क्या ये दुरुस्त जवाब है? क्या बात है, जीत गई भाई। अच्छा, लूटने के तरीके भी तो बताओ ना, क्या थे? किस तरह लूटी है ईदी? किसको आता है? ऊपर भेजो वो जो कट में बुरके जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं, उस जालिम हसीना को भेजो। हाँ, होटल बनाकर और जो बैंकिंग करके। ओके, याद है भाई। दे दो भाई गिफ्ट इन्हें। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल। शादी से पहले जवेरिया नाराजगी का इजहार कैसे किया करती थी? और रुक जाओ, माइक में अभी नहीं बताना। और अब कैसे क्या करती हैं? माइक कोने में दो, बिल्कुल कोने में। शादी से पहले और शादी के बाद। शादी के बाद कोने में, कोने में। आपको पता है ब्लैक कपड़ों में जो है? नहीं, क्या बोलूं? आप बताइए। हाँ, सवाल क्या था? शादी से पहले गुस्से का इजहार कैसे करती थी, शादी के बाद गुस्से का इजहार कैसे करती? शायरी करके शादी से पहले करती थी। हाँ। और शादी के बाद तो अब बोल बोल के करती है। कुछ और था, कुछ और कहा था इन्होंने। बेलन से, डंडे से। देखो जरा, दे दो गिफ्ट। अच्छा, उसको सीरियस ना ले लीजिएगा। हम मजाक कर रहे थे भाई। खामा खाई में रहती है। वो जो बाकी बहन भाई हैं वो कहेंगे कैसे जोरू का गुलाम है। अब यही वाली बात होती है ना, जो लड़के के जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि ये तो गलत बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, मजाक मजाक में नहीं, हमारी ऐसी चीज आप लोगों की नहीं होती? नहीं नहीं। अच्छा, ये बड़ी बातें बड़ी वैसी हैं। नहीं तो संभल के बोलना पड़ता है ना, खास मियां तौर बीवी पे। का रिश्ता अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। हाँ, मजाक मस्ती वाला। तो इसको कोई माइंड नहीं करना चाहिए। माइंड नहीं करना चाहिए। सबको खुश रहना चाहिए। बल्कि हाँ, मियां बीवी खुश है तो सबको खुश होना चाहिए। मियां बीवी खुश तो फिर क्या करेगा कोई। अच्छा, आपको जवेरिया मेकअप में अच्छी लगती है बगैर मेकअप के? बड़ा खतरनाक सवाल कर लिया। क्यों? मजाक कर। ज्यादा अच्छी किस में लगती है? दोनों में अच्छी लगती है, मेकअप में भी बगैर मेकअप। मतलब मेकअप में भी हाँ। और सादगी में भी आपको अच्छी? बिल्कुल सादगी में माशाल्लाह से एहतिकाफ से निकलेंगे तो बिल्कुल बगैर मेकअप बड़ी अच्छी। हाँ, ऐसी आप ज्यादा अच्छी मुझे लगता है आपको सादगी में लगती है। सादगी में अच्छी। कभी आपने उनको कोई तोहफा ऐसा लेके दिया, चूड़ियाँ या कुछ इस तरह की चीजें, या पैसे दे देते जाओ खुद ही ले लो?
नहीं, मैं तोहफा नहीं लेके देता, हाँ पैसे देता हूँ कि ले ले। खुद जाके अपनी पसंद से नहीं खरीदारी पता है बेहतर ये होता है कि खुद वो अगर पसंद कर, नहीं साथ चला जाता हूँ मैं, साथ चले जाते हैं। हाँ पसंद करा लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई चीज़ पसंद करूँ शायद उसको अच्छी नहीं लगे, मतलब उसका भी नुकसान है, मेरा भी है। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर बहुत कोई अच्छी बात है और कोई एक बहुत बुरी बात है? आपको खुद अपने, अगर आप अपने आप का पूरा वो ऑब्जर्वेशन आप करते हैं ना, अपने अहाते को देखते हैं, तो फिर वेल अच्छी बात तो नहीं पता मुझे, बुरी बहुत सारी बात है। एक बता दें कोई। बुरी? गुस्सा आता है, गुस्सा तेज आता है। और अच्छी एक बता दें। लेकिन अभी बड़ी अच्छी बात, जब मैं उम्रे पे गया तो हमारे एक भाई है मुजीब भाई, और बड़े लोगों ने उम्रे में हमारी बड़ी इज्जत की है। हाँ। मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मुजीब भाई हम आ रहे हैं सऊदीया, उम्रे पे आ रहे हैं, ज़रा ख्याल कीजिएगा, ज़रा किसी को बोल दीजिएगा एयरपोर्ट पे, बिल्कुल सच बता रहा हूँ मैं। वो कहने लगे क्या हो गया? तो अल्लाह के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहे हो ना, वही मेज़बान है, वही करेंगे। जाने से पहले दुआ ये करो कि आपके मेहमान बन के आ रहे हैं हमारी। आप यकीन करें, मैंने दुआ की और हमने की, ना हमें किसी जगह पे खाने के पैसे ले रहे थे लोग, ना हमसे शॉपिंग के पैसे ले रहे थे। पता नहीं कि अजीब सा समा था। और जब हम एयरपोर्ट तक आए, सब चीज़ें जो थी ऐसी थी। तो मुझे मुजीब भाई, मैं इसलिए उनका नाम लेना ज़रूरी समझूंगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत लोगों के लिए करते हैं। तो मेरे बड़े भाई अनवर भाई, वो भी बहुत लोगों को हज उम्रा कराते हैं सऊदी अरब में। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई अच्छी बात यहाँ से ज़रूर सीख के जाना, नमाज तो पढ़ना ज़रूरी लाजिम, वो तो फ़र्ज़ है। तो क्या सीखी आपने? कि तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसको ख़त्म करना है। तो उसमें जो एक दो चीज़ गुस्से वाली बात थी ना, वो मैंने 99% कम कर दिया। अच्छा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था यहाँ से जा रहे हो तो कोई चीज़ छोड़ के जाओ, छोड़ के जाना है, बुरी चीज़ खत्म कर, सबसे बुरी चीज़ है ना तुम्हारे अंदर, वो जबरदस्त। वो 99% मैंने उसको अवॉइड कर दिया। कोई कुछ कहता भी तो मैं कहता चलो छोड़ो, रहने दो। वेरी वेरी नाइस, कोशिश थैंक यू, बहुत शुक्रिया सऊद भाई आपका। इसलिए नहीं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसलिए कि आपने वो पहला कदम उठाया समीर के लिए, वहाँ जाकर जहाँ वो काम करता है उधर उसको 2-3 महीने की कमाई उसके हाथ पे रखी, जो उसके लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है। आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, आपने कहा भी है, लेकिन आप एटलीस्ट इसको कंटिन्यू रखिएगा, चाहे जुम्मे के जुम्मे रखें, जरूर रखिएगा, वीक में एक दिन। आप अपने सारी साथी अदाकारों से और अदाकारों से कह दें कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करें इस चीज में, क्योंकि जब जिसको बहुत इदारा इतना बड़ा हो गया है यार भाई, अब तो सब करेंगे। हाँ, वो करते हैं, वैसे इधर सब करते हैं, और हाँ। इंशाल्लाह करेंगे, सारे इस मामले में अच्छे हैं आर्टिस्ट। बिल्कुल जी। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आज का सेगमेंट, हसद कर मेहनत नहीं, मेहनत कर हसद ना कर, उल्टा बोल देती हूँ हमेशा मैं। तो ये आज आपने देखा, इस सेगमेंट से हमें वाकई बहुत लगाव हो गया, इसीलिए हमने सोचा कि हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे ईद के बाद भी। आपको एडवांस में ईद मुबारक कह रही हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो सारे रूठे हुए लोग हैं ना, वो गले लगा लें एक दूसरे को, ताकि ईद का मज़ा दोबाला हो जाए। तो मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, खुदा हाफिज। और बस रमज़ान ख़त्म है, रमज़ान करीम कहने का दिल चाह रहा है मुझे आखिरी मरतबा, रमज़ान करीम। अल्लाह हाफिज।